एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि सभी को एक पहाड़ के ऊपर ले जाता है और कहने लगता है कि हमें ऊंचाई पर जाना होगा। उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि आखिरकार इनका क्या करना है। उसके बाद तीनों के तीनों उस पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं उनसे मुकाबला करने के लिए। और एमसी कहने लगता है कि आसपास के पूरे इलाके को गार्ड करो। आखिरकार तुम्हें देख के रहना होगा कि आखिरकार हमारे पीछे कोई मॉन्स्टर ना आ जाए। दूसरी तरफ जो सिस्टर येयुन होती है वो पीछे देखकर काफी गुस्सा हो रही होती है। कई सारी डीमन मंकी उसकी तरफ आ रहे होते हैं उस पर अटैक करने के लिए, जिससे कि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस डीमन मंकी को मारने के लिए अपनी पावरफुल स्ट्राइक मार देती है, जिससे कि मंकी वहीं मरकर गिर जाता है। और हुआंग पैंग भी वहां पर हार नहीं मानता और वो भी अपनी स्वॉर्ड से सभी को मारने लगता है और कहने लगता है कि आखिरकार इनके कब खत्म होंगे। एमसी भी कहने लगता है कि आखिरकार हम लोग इसे कब तक इस तरीके से मारते रहेंगे, अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो हम इन्हें नहीं मार पाएंगे इतनी ज्यादा जल्दी और हमारा स्टेमिना जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन ये आखिरकार जो मंकीज है वो रुकने का तो नाम ही नहीं ले रहे हैं और इन्हें तो बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा मरने से। और वो इस तरीके से क्लाइम करने में लगे हुए हैं हमारे पास, जैसे कि उनके घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे जैसे वो मंकीज को मारते जाते हैं तो उन्हें पर मंकी के हिसाब से 1 पॉइंट मिलता है और इसी तरीके से करते करते उन्हें थोड़ा बहुत समय निकल जाता है। और इस वक्त तीनों के तीनों काफी ज्यादा थक चुके होते हैं। तो एमसी कहने लगता है कि हमें कम से कम 1 घंटे से इन्हें मारने में लगे हुए हैं, लेकिन ये अभी तक खत्म ही नहीं हो रहे हैं। और जमीन पर कई सारे डेमन मंकीज और मरे पड़े पड़े होते हैं, लेकिन वो मंकीज और भी ज्यादा गुस्से में आकर उन पर अटैक करने के लिए रेडी होते हैं। तभी हुआंग तक नीचे देखकर कहने लगता है कि हमने फाइनली कम से कम इतना तो डरा दिया है कि वो लोग अब डायरेक्टली अटैक नहीं कर रहे हैं हम पर। तभी सिस्टर ये कहने लगती है कि हम यहाँ पर ट्रैप्ड हो चुके हैं, इस तरीके से नहीं चलने वाला। और मुझे ये भी नहीं लगता कि जो डीमन मंकीज है वो इतना जल्दी जगह छोड़कर जाने वाले हैं। तो हुआंग तक कहने लगता है कि अगर इसमें डरने वाली कौन सी बात है, तो क्या हुआ अगर हम लोग उन्हें मारने में लगे हुए इस तरीके से। लेकिन देखा जाए तो हम इतने समय से मार रहे हैं तो हमें इतने ज्यादा पॉइंट्स इकट्ठे कर ही लिए होंगे कि हम लोग पास हो जाए। ये सुनकर सिस्टर ये उनसे कहती है और समझाती है कि तुमको ज्यादा सोचने में लगी हुई हो, क्योंकि जो डीमन मंकीज है वो हमें सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट देने में लगे हुए एक को मारने पर। लेकिन तुम्हें पता भी है कि अगर कोई बीस्ट किंग को मारता है तो उसे कितने ज्यादा पॉइंट मिलेंगे। ये सुनने के बाद वहां तक सरप्राइज होती है, उससे पूछने लगता है कि कितने पॉइंट मिलेंगे। तो सीनियर सिस्टर उसे बताने लगती है कि एक बीस्ट को मारने पर कम से कम 100 पॉइंट्स मिलेंगे। ये देखकर वह बंदा काफी ज्यादा शौक से भर जाता है। तो हमारा एमसी ऊपर से देखता है और कहने लगता है कि हम लोग अगर इसे मारते रहे और अपना समय बर्बाद करते रहे तो हमें बिल्कुल भी फायदा नहीं होने वाला। लगता है कि हमें कुछ और ही सोचना पड़ेगा। और जितने भी डेड मंकीज वहां पर पड़े होते हैं डीमन मंकी डीमंस, वह उन सभी को जितनी भी पावर्स होती है उनकी मंकी टैलेंट को अपने सिस्टम के थ्रू एब्जॉर्ब करने के लिए ऑर्डर दे देता है और सिस्टम उसकी मंकी टैलेंट को लेवल अप करने लगता है। जैसे जैसे इतना मंकीज को मारा था उन सभी के सभी मंकीज के टैलेंट को एब्जॉर्ब करने के बाद एमसी काफी खुश होते हुए कहने लगता है कि ये तो वाकई में बहुत अच्छी बात है, मेरा जो टैलेंट है मंकी का वो एनहेंस्ड होते जा रहा है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देने लगता है कि जो टैलेंट है तुम्हारा मंकी रोड का वो ऑलरेडी येलो रैंक हाई ग्रेड पर पहुंच चुका है। जिसको देखकर एमसी काफी खुश होते हुए कहने लगता है कि मैंने इस बारे में सोचा भी नहीं था कि जो बर्थ टैलेंट है वो एक्चुअली में फोर्सफुली सिस्टम के द्वारा येलो रैंक हाई ग्रेड तक पहुंचा दिया जाएगा। यहाँ तक कि हमारे सेट के जो इनर डिसिपल्स है वो भी इसका नहीं कर सकते और ये पावर सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। और जब हुआंग तक एमसी को इतना खुश देखता है तो उससे कहने लगता है कि चैन ये बना कर तुम ये सब क्या बकवास करने में लगी हुई हो और अपने ही आपसे बातें करने में लगी हुई हो। और जब इतना सब कुछ चल ही रहा होता है तभी पीछे से एक अजाब आवाज आती है। इसको देखकर सभी लोग डर जाते हैं और कहने लगते हैं कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है, मेरी मूवमेंट्स को बिल्कुल भी रिस्ट्रेट हो चुकी है और मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ। और दोनों के दोनों बहुत ज्यादा शौक तरीके से भर जाते हैं। तभी सिस्टर यून पीछे मुड़कर कुछ देखती है जिसको देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, जहाँ पर एक बहुत बड़ा मंकी बिल्कुल अलग उनसे दिखने में बाहर आने में लगा हुआ होता है, जिसको चिल्लाते हैं और कहने लगते हैं कि इस साइज को देखकर ऐसा लगता है कि ये तो मंकी किंग है। और तभी वो मंकी किंग अपने मुंह को जोड़ते फाड़ने लगता है और उसकी एनर्जी उसके मुंह में इकट्ठी होने लगती है एक साथ, जिसको देखकर हुआंगतंग काफी घबरा जाता है और उससे कहने लगता है कि आखिरकार ये क्या चीज है। इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि मुझे चक्कर आने में लगे हुए हैं। क्या ऐसा होना पॉसिबल है कि वो सारी की सारी एनर्जी को इकट्ठा कर अपने मुंह में एक्सप्लोड करने वाला है। तभी जिस तरह ये उससे कहने लगती है कि ये जो बंदा है वो मंकी किंग्स का लीडर है और ये अभी तक डीमन किंग के लेवल पर नहीं पहुंचा है, लेकिन इसके पास जो टैलेंट है, जो पसेस किया हुआ है, इसका रेशियल टैलेंट, जो उसकी रोर है, हमें उससे निपटना होगा, ये उस चीज का अटैक करने वाला है। और तभी वो मंकी सारी की सारी एनर्जी को एक जगह पर इकट्ठा करने के बाद शूट करने के लिए रेडी होता है। लेकिन आसपास के जितने भी मंकीज होते हैं वो अपने किंग को बचाने के लिए उसके चारों तरफ आ जाते हैं और उसे अपने किंग के सारे के सारे ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, जिसको देखकर हमारा एमसी काफी सरप्राइज होती है। उससे कहने लगता है कि डैम इट, ये जो मंकीज वो बिना लीडर के तो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे, लेकिन अब लीडर आ चुका है, जिससे कि हम उसकी लीडर जो अटैक करने में लगा हुआ है, हमें इंटरफेयर करने में लगे हुए हैं सभी छोटे मंकीज, ताकि हम उसके अटैक को, उसकी जो कंसंट्रेट करने में लगा हुआ अपने सबसे पावरफुल अटैक को, उसे डिस्टर्ब ना कर पाए। लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानते और उन सभी को एक एक करके काटना चालू कर देते हैं। तभी सिस्टर ये आगे आकर उनसे कहने लगते हैं कि जहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं बचा हुआ है, अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि हम लोग जाकर उनसे फाइट करें और उसे रोकें। और जैसे ही हमारे जो टीम एमसी की टीम होती है वो उन पर अटैक करने की कोशिश करती है, तो जो मंकी किंग का लेवल का बंदा होता है वो उनकी मूवमेंट्स को डिस्ट्रैक्ट कर देता है, जिससे कि वो ढंग से मूव नहीं कर पाते और वो मंकीज को मौका मिल जाता है उन पर अटैक करने के लिए। और उसी दौरान हुआंग तांग को वहां पर चोट लग जाती है, जिसको देखकर हमारे एमसी को गुस्सा आती है और वो उस मंकी को वहीं पर मार देता है।
तभी हुआंगतंग को चोट लगने के बाद उससे कहने लगता है कि इस तरीके से काम नहीं चलने वाला। हमारी जो फाइटिंग स्ट्रेंथ है वो कंटिन्यूअसली समय के साथ साथ कमजोर होती जा रही है और हमें उसके बाद तो उस मंकी डीमन लीडर से भी तो निपटना है। जिसको देखकर सिस्टर यूएन आगे बढ़ती है और उन सभी से एक साथ चार्ज करने के लिए कहने लगती है ताकि अंदर जाकर अटैक कर सके। जिसको देखकर हुआंगतंग सरप्राइज हो जाता है और उससे कहने लगता है कि हे सिस्टर, क्या ये हमारे लिए ज्यादा रिस्की नहीं होने वाला? तो उसकी सिस्टर उससे कहने लगती है कि जैसा कि तुमने हमसे कहा था कि ये इस तरीके से काम नहीं करने वाला। तभी हमारा एमसी बीच में आता है और उससे कहने लगता है कि यहाँ पर तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं इन्हें जाकर संभालता हूँ। और वो फुल स्पीड में वहां से गायब हो जाता है और गायब होने के बाद दिखाते हैं कि वो उस पहाड़ से कूदकर उनसे कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं मंकी डीमन लीडर से खुद जाकर निपट लेता हूँ। जिसको देखकर वांगतंग काफी सरप्राइज हो जाता है और उससे कहने लगता है कि हे चैनियान, तुम्हें इतना इम्पल्सिव होने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन हमारा एमसी कहाँ हार मानने वाला, उन सभी के सभी मंकीज के बीच में कूद जाता है उनसे फाइट करने के लिए और उन सभी को एक एक करके मारकर आगे बढ़ने लगता है ताकि वो उस डीमन लीडर पर पहुंच सके। और घबराते हुए अपनी सिस्टर से कहने लगता है कि अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। लेकिन किसी तरीके से वो अपनी हिम्मत जुड़ाते हुए उससे कहने लगता है कि अब क्या, अब हमें उस चैनियान के साथ फाइट करनी होगी मिलकर। और वो भी उससे फाइट करने के लिए नीचे कूद पड़ता है और हमारा एमसी नीचे तो फाइट करने में लगा ही हुआ होता है और छोटे मोटे मंकीज को तो वो बिना किसी परेशानी के संभालने में कामयाब रहता है। लेकिन बारी आती है उस डीमन किंग की, जो कि अपनी सारी की सारी एनर्जी को अपने मुंह में इकट्ठा कर छोड़ने के लिए रेडी होता है। जिसको देखकर सीनियर सिस्टर ये काफी सरप्राइज हो जाती है और प्रीति चिल्लाती है उससे कहने लगता है कि चैनियान, तुम इसके इतने ज्यादा क्लोज में पहुंच चुके हो तो क्लोज रेंज अटैक को बिल्कुल भी संभाल नहीं पाओगे। चैनियान, तुम्हें इसके अटैक को डॉज करना होगा। लेकिन हमारा एमसी उसे पोज मारते हुए उससे कहने लगता है कि तुम बिल्कुल सही समय पर आ चुके हो, चलो देखते हैं कि आखिरकार तुम में से और मुझ में से किसकी ज्यादा रोड सबसे ज्यादा पावरफुल होने वाली है। और वो भी अपने हाथ मुंह पर उंगली रखते हुए अपनी सारी सारी एनर्जी को एक जगह पर इकट्ठा करते और तभी मंकी किंग अपनी रोड को शूट कर और दूसरी तरफ हमारा एमसी भी अपनी रोड को शूट करने लगता है। और जब दोनों की रोड्स आपस में टकराती हैं तो वो काफी भयानक होता है। दोनों की पावर्स एक दूसरे के साथ टकराने के बाद वहां पर एक और धमाका होने के बाद जिसको देखकर दोनों के दोनों सरप्राइज हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि चेन इवान वाकई में मंकी रोड के टैलेंट का इस्तेमाल कर सकता है, ये तो वाकई में उन बीस्ट को ओवर पावर करने में लगा हुआ है। जिसको देखने के बाद वो डीमन किंग भी हो जाता है, वो काफी ज्यादा सरप्राइज शॉक हो जाता है उसको देखने के बाद। और हुआंगतंग भी उससे कहने लगता है कि चेन वाकई में मंकी ट्राइब के टैलेंट को डिस्प्ले करने में लगा हुआ है, लेकिन आखिरकार इसने इस टैलेंट को सीखा तो सीखा कब, मुझे क्यों नहीं पता इसके बारे में। दूसरी तरफ हमारे एमसी को एक मौका मिल जाता है इस पर अटैक करने के लिए, जिसको देखने के बाद ये डीमन काफी घबरा जाता है और अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है। लेकिन हमारा एमसी उसका पीछे करते हुए उससे कहने लगता है कि तुम यहाँ से मुझकर बचकर नहीं भाग सकते मुझसे, और एक बार फिर से मंकी रोड टैलेंट का इस्तेमाल करने लगता ताकि वो उस मंकी को पीछे से पकड़ सके और वो मंकी वहां पर मूव नहीं कर पाता। और इस मौके का फायदा उठाते हुए वो उस मंकी को पीछे से काट कर रख देता है और बिना किसी परेशानी से उस मंकी को मारने के बाद आगे तरफ बढ़ने लगता है। ये देखने के बाद वांग तांग और सिस्टर दोनों के दोनों बहुत ही सरप्राइज हो जाते हैं। सरप्राइज के मारे उन दोनों को मुंह फटाका फटा रह जाता है। तभी सेट का सिस्टम नोटिफिकेशन देने लगता है कि चैन यूएन को 20 पॉइंट्स मिल चुके हैं इसे मारने के बदले में। और एमसी आकर उससे कहने लगता है कि जो मंकी डीमन था वो वाकई में मुझे 20 पॉइंट देकर जा चुका है, इतना बुरा भी नहीं था ये। और हुआंग तांग का तो वैल्यू शॉक के मारे मुंह फटा रहता है और कहने लगता है कि चैन यूएन, आखिरकार तुम इतने ज्यादा पावरफुल कैसे बन गए, मंकी ट्राइब का टैलेंट तुम्हारे पास कहाँ से आया। अब हमारा एमसी ये तो बता नहीं सकता कि इसने सिस्टम का इस्तेमाल किया था, तो ये डायरेक्टली कह देता है कि मैंने बस सीख लिया ऐसे ही, और अभी अभी सीखा। जब ये बात सुनने के बाद वो काफी शॉक हो जाता है हुआंग तांग और उससे क्या लगता है कि तुमने अभी भी सीखा है, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। तो एमसी कहने लगता है कि अब हमारे पास समय नहीं है, हमें जल्दी जाकर जितने ज्यादा हो सके उतने मॉन्स्टर को मारना होगा। और वहां पर मंकीज की संख्या बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण हमारा एमसी वापस से अपने रोड टैलेंट का इस्तेमाल करने लगता है ताकि वो एक ही बार में सभी के सभी मंकीज को निपटा सके। और जब वो मंकीज वहां पर बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते तो इस मौका का फायदा उठाते हुए हुआंग तांग उनको मारना चालू कर देता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हारे पास जो टैलेंट है वो वाकई में बहुत ज्यादा काम का है, और चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें ये टैलेंट मुझे भी सिखाना होगा जब तुम्हारे पास टाइम हो। तभी पीछे से सिस्टर ये जो मंकीज को मारते हैं उससे कहने लगती है कि तुम्हें फोकस रहना चाहिए, जब तुम किसी से फाइट कर रहे हो तुम्हें केयरलेस नहीं होना चाहिए। लेकिन हुआंग तांग हार नहीं मानता और उससे कहने लगता है कि ये तो हमारे लिए वाकई में बहुत ज्यादा आसान है, हम पॉइंट्स को बिल्कुल इतनी आसानी से कलेक्ट करने में लगे हुए हैं, मैंने सोचा भी नहीं था। और वहां पर मंकीज की डेड बॉडीज पड़ी होती हैं हर जगह। तभी हुआंग तांग कहने लगता है कि ये सभी के सभी लोग मारे जा चुके हैं और मुझे 65 पॉइंट्स मिल चुके हैं। और हमारा एमसी इस मौके का फायदा उठाते हुए सिस्टम से कहने लगता है कि जो इन मंकी किंग का मंकी डीमन कॉप्स का जितने भी टैलेंट है मंकी रोड उसे एक्सट्रैक्ट कर लो। और तभी सिस्टम पूरे के पूरे टैलेंट को एक्सट्रैक्ट करने लगता है और हमारे एमसी को नोटिफिकेशन लगता है कि जो तुम्हारा मंकी रोड का टैलेंट है उसे अपग्रेड किया जा रहा है प्रोफाउंड रैंक पर लो ग्रेड। दूसरी तरफ सिस्टर ये उसकी तरफ बढ़ती है और उससे कहने लगती है कि चेने, और मैंने इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि तुम एक्चुअली में रेशियल टैलेंट को भी सीख सकते हो मंकी डीमंस के, और तुम्हारा जो इसके समझने की जो क्षमता है, तुम्हारे समझने की जो पावर है, कॉम्प्रिहेंशन पावर है, वो ऑलरेडी किसी जीनियस लेवल पर पहुंच चुकी है। जिसको देखकर हमारा एमसी चने के झाड़ पर चढ़ जाता है और मुस्कुराते हुए उससे कहने लगता है कि ये तो बस अभी अभी मैंने सीख लिया है, बस ऐसे ऐसे हो गया, तुम्हें इतना फ्लटर करने की जरूरत नहीं है सीनियर सिस्टर। तभी सिस्टर ये उससे कहने लगते कि बहुत हो गया, हमें समय बर्बाद बहुत कर लिया हमने, और हमें जल्दी से जाना होगा और अपने पॉइंट्स को भी बढ़ाना होगा, हम यहाँ पर बर्बाद नहीं कर सकते अपने समय को, और हमें जितना ज्यादा हो सके उतने पॉइंट्स को कलेक्ट करना होगा। और एक बार फिर से वो निकल पड़ते हैं अपने पॉइंट्स को कलेक्ट करने के लिए। तभी जाते जाते हुआंग तांग उससे कहने लगता है कि जहाँ पर फाइट चलने में लगी हुई है आगे, हमें देखना होगा क्या हो रहा है। और तभी तीनों के तीनों वहां पर पहुंच जाते हैं, जिसको देखने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है
और वो देखता है कि वो तीन सर वाले मॉन्स्टर के साथ कई सारे लोग फाइट करने में लगे हुए हैं ऑलरेडी, जिसको देखकर वो शॉक हो जाता है। तभी सिस्टर ये उससे कहने लगता है कि ये तो 3 हेडेड हेल हाउंड है, ये तो डीमन किंग लेवल मॉन्स्टर है, ऐसे हराना हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। दूसरी तरफ जो बाकी के नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं, डिसिपल्स होते हैं उस साइड के, वो उस पर अटैक करने के लिए रेडी होते हैं और मौके का फायदा उठाते हुए वो उस पर स्ट्राइक करते हैं और वो बंदा इस हेलाउंड के एक सर को काटने में कामयाब भी रहता है बिना किसी परेशानी के। और जब उस हेलाउंड का एक सर कट जाता तो ये बंदा उसको देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और कहने लगता है कि फाइनली मैं सक्सेस हुआ। और जिस मूवमेंट पर वो खुशी मनाने में लगा ही हुआ होता है, तभी अचानक से वो हेलाउंड का सर आकर उसके एक सर को खा लेता है और वो बंदा वहीं पर मारा जाता है। वो भी उसे पता भी नहीं चलता कि वो किस तरीके से मारा गया। और बाकी जो नॉर्मल होते हैं वो उसको देखकर काफी शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि आखिरकार जो हेलाउंड है उसका सर वापस से इतनी जल्दी कैसे ग्रो हो सकता है, इसके पास रिजनरेटिव पावर है। और दूसरे लोग उसको देखकर कहने लगते हैं कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है। जहाँ तक मुझे समझ में आता है, हमने क्लियरली इस कैरबरस के जो हेड है उसके एक हेड को काट दिया था, और एक नहीं बल्कि में तीनों हेड को काट दिया था, वो भी एक एक कर। तो आखिरकार इसके जो सर है वो इतनी तेजी से ग्रो हुए तो हुए कैसे। तभी उनमें से एक बंदा पीछे से बोलने लगता है कि मैंने इन कैरबरस के बारे में सुना है जो कि डीमन किंग लेवल का बीस्ट है, और इनके एक सर को काटने से इसे मारना इतना ज्यादा आसान नहीं होता। अगर हम इसे मारना चाहते हैं तो इनके सर को एक साथ काटना होगा, तभी पॉसिबल है जीतना हमारे लिए। ये बात सुनकर वो बंदा शॉक हो जाता है और उससे क्या लगता है कि इसका मतलब ये नहीं हुआ कि क्या ये हमारे लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा, हम लोग इसके इस तीन सर को एक समय पर कैसे काट सकते हैं। लगता है कि ये टास्क फेल होने वाला है और अब हमारे पास इसे हराने का कोई भी मौका नहीं है, तो हमें अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना होगा जल्द से जल्द। आखिर ये डीमन किंग लेवल का है, हम इसे नहीं मार सकते। और जैसे ही जो मामूली स्टूडेंट्स डिसिपल्स होते हैं वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं, तो वो हेलहाउंड उन सभी को एक एक करके मारने लगता है और अपने मुंह से उनको खा जाता है। उनमें से एक बंदा जैसी काटने की कोशिश करता तो वहीं पर सीनियर सिस्टर ये की तरफ तो सभी के सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, जिसको देखकर वो तीनों के तीनों शॉक हो जाते हैं। वो भागते भागते कह रहे होते हैं कि ये बीस्ट हमें जिंदा नहीं छोड़ने वाला, हमें भागना होगा। और जब वो सभी के सभी लोग वहां से भाग रहे होते हैं तो वो उन बीस्ट भी उनका पीछा करने लगता है, और इस तरीके से वो बीस्ट हमारे सीनियर सिस्टर और हमारे एमसी के पीछे पड़ जाता है। इसको देखकर सीनियर सिस्टर काफी शॉक हो जाती है और अब उसके पास अपनी पावर का इस्तेमाल करने के अलावा कोई भी मौका नहीं बचता। तो वो एक झटके में उस मॉन्स्टर को एक पिछाड़े पर एक जोरदार किक मारती है ताकि वो दूर की तरफ भाग सके। और जिसको देखने के बाद बाकी डिसिपल काफी खुश हो जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि ये पावर ये तो जरूरी है, हमारी सीनियर सिस्टर ये है, अब जबकि ये हमारे साथ मौजूद है तो हम इसे हराने में कामयाब रहेंगे बिना किसी परेशानी के। और तभी हुआंग तक भी आता है और उससे क्या लगता है कि सीनियर सिस्टर अब हमें जहाँ से जाना होगा सिस्टर, लेकिन वो कैरबरस मारने के लिए तैयारी नहीं है और वो हमारे सीनियर सिस्टर पर वापस पर अटैक कर देता है। इसको देखकर वो काफी शॉक हो जाती है और जैसे ही वो कैरबरस पर अटैक करने के लिए होता है तो सीनियर सिस्टर अपने आप को किसी तरीके से डॉज करने में कामयाब रहती है और कहने लगती है कि ये जो बीस्ट है वो अब मुझ पर अटैक करने में लगा हुआ है, ये मेरे पीछे ही पड़ गया हाथ धोकर। लगता है कि अब हमें इसे हराना ही पड़ेगा वरना जी हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो एमसी भी इसकी बात से एग्री होता है और कहने लगता है कि चलो फाइट करते हैं, क्या तुम ट्राई करना चाहोगे मेरे साथ इसे फाइट करने के लिए। और इस बात को सुनने के बाद सीनियर सिस्टर भी काफी खुश हो जाती है और कहने लगती है कि तुम्हारा आइडिया वाकई में मुझे पसंद आया। जिसको देखने के बाद हुआंगतंग काफी शॉक हो जाता है और उससे कहने लगता है क्या तुम वाकई में इसको मारना चाहते हो, अगर हम इसे मारना चाहते हैं तो हमें एक साथ मिलकर इसके तीनों के तीनों सर को काटना होगा वरना हम इसे मार नहीं पाएंगे। दूसरी तरफ दिखाया जाता है उस बीस्ट को जो कि पूरी तरीके से सुरक्षित होकर वापस से खड़ा हो जाता है फाइट करने के लिए। और तभी एमसी उससे क्या लगता है कि मैं इसे हराने में पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हूँ, तो मैं भरोसा रखना चाहिए। इसकी ये बात सुनने के बाद सीनियर सिस्टर ये जो भी मान जाती है और इससे क्या लगता है कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ फाइट करने के लिए। और हुआंगतंग इसको काफी देखकर शॉक हो जाता है और कहने लगता है लेकिन मैं इतना पावरफुल नहीं हूँ, मैं कैसे फाइट करूँ, तुम ये बताओ मुझे। तभी हमारा एमसी इसके कंधे पर हाथ रखता है, उससे क्या लगता है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तभी सीनियर सिस्टर ये भी उससे कहने लगती है कि मुझे भी तुम पर भरोसा है। हुआंगतंग उससे कहने लगता है कि तुम वाकई में मुझसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगाकर बैठे हुए हो, मैं इतना पावरफुल थोड़ी ना। और वो कैरबरस उन्हें देख लेता है, अटैक करने के लिए रेडी होता है। तो सीनियर सिस्टर ये उन्हें समझे सभी से कहने लगती है कि तुम सभी के सभी दोनों को तो रेडी हो जाओ, वो हम पर अटैक करने वाला है जल्दी। और तभी वो कैरबरस उन पर अटैक करने के लिए वहीं पर कूद पड़ता है और सीनियर सिस्टर ये उसके एक सर को काटने के लिए बढ़ने लगती है और बिना किसी परेशानी के काटने में कामयाब भी रहती है। लेकिन उसकी जो रैपिड ग्रोथ के कारण उसका सर वापस से ग्रो होने लगता है, जिसको देखकर वो तीनों शॉक होती है। उससे कहने लगते हैं कि इसकी जो रीजनरेशन स्पीड है वो वाकई में बहुत ज्यादा फास्ट है, अगर हमें इसे हराना है तो इसका कुछ करना पड़ेगा। एमसी इसको देखने के बाद खुद से कहने लगता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद किया था कि इसे इतनी आसानी से नहीं मारा जा सकता, जब भी हम इसको मारते हैं तो उसका सर वापस से ग्रो हो जाता है। और बाकी के जितने भी लोग होते हैं उस फाइट को देखते हुए कहने लगते हैं कि आखिरकार जो सीनियर सिस्टर ये है और उसके साथी है जो दो, वो आखिरकार करना क्या चाहते हैं, क्या वाकई में वो तीनों के तीनों मिलकर इससे फाइट करना चाहते हैं और इनिशिएटिव उठाना चाहते हैं, मतलब खुद से अपनी मर्जी से अटैक करना चाहते हैं। नेचुरली देखा जाए तो वो हेलहाउंड को मारना चाहते हैं, वो भी अपनी पावर से। तभी उनमें से एक बंदा उससे कहने लगता है कि मुझे पता है कि ये फाइट करने में लगे हुए और मैं ये नहीं कह रहा कि वो उसे हरा नहीं सकते, लेकिन फिर भी इसके लिए हराना ज्यादा आसान नहीं होने वाला। तभी दूसरा बंदा कहने लगता है कि अगर सीनियर सिस्टर ए और सीनियर ब्रदर भाई एक साथ टीम अप कर उनसे फाइट कर रहे होते तो शायद इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। दूसरी तरफ हमारा एमसी अपनी स्वॉर्ड निकालकर कहने लगता है कि ठीक है अब लोग हम रेडी हैं इस पर अटैक करने के लिए, एक साथ अटैक करते हैं तीनों के तीनों मिलकर। और ये बात सुनने के बाद सीनियर सिस्टर ये जो भी मान जाती
और हमारा एमसी और युवांग तन के पास तो कोई भी चारा नहीं बचता और कहने लगता है कि नहीं मैं नहीं मारना चाहता। लेकिन अब जबकि इसके पास कोई भी चारा नहीं बचता तो वो तीनों के तीनों एक साथ उन पर अटैक करने लगते हैं और युवांग तक चिल्लाते हुए क्या लगता है कि मैं अभी तक पूरी तरह से तैयार भी नहीं हुआ। एक तो सीनियर सिस्टर अपना सर काटने में कामयाब रहती है, आई मीन उस अपना वाला जो शिकार था उसका, और उससे कहने लगती है कि मैंने फाइनली इसके एक सर को काट दिया है और हम एक साथ मिलकर इसको मारने वाले। और हमारा एमसी भी उसको मारने में किस तरीके से कामयाब रहता है। लेकिन जब हुआंगतंग उसके सर को काटने की कोशिश करता है तो वो वहां से चूक जाता है और उस हेलाउंड का एक सर वहीं पर बच जाता है, जिसको देखकर वो काफी शौक होती है। उससे क्या लगता है कि शिट, इसने मेरे अटैक को डॉज कर दिया है। अब जबकि हेलाउंड पर एक सर ऑलरेडी बचा हुआ है तो वो बिना किसी परेशानी इसके दोनों के सर वापस से रीजनरेट हो जाते हैं, जिसको देखने के बाद पीछे वाले बंदे उसको मजाक उड़ाते हैं, उससे कहने लगते हैं कि इन लोगों ने फिर से वो फेल हो चुके हैं। मैंने तुमसे कहा था कि सीनियर सिस्टर ये दोनों तुम्हें पीछे कर रखेंगे अगर तुम इन कोर बॉय को अपने के साथ काम करवाने के लिए रखोगी तो। लेकिन हमारा एमसी अभी भी हार नहीं मानता और वो हुआंगतंग से कहने लगता है कि हम फिर से यहाँ पर फाइट करने के लिए आगे बढ़ने वाले हैं। तो हुआंगतंग वहां पर रोना चालू कर देता है और उससे क्या लगता है कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, मैं वाकई में बहुत ज्यादा कमजोर हूँ ब्रो। और तभी हमारा एमसी उस पर गुस्से से चिल्लाता है, जिसको देखकर हुआंगतंग काफी सफल हो जाता है और घबराने लगता है डर के मारे। और हमारा एमसी धीरे धीरे करके उसके काफी ज्यादा नजदीक आ जाता है, जिसको देखकर हुआंगतंग की फट जाती है। लेकिन हमारा एमसी उसके कंधे पर हाथ रखता है, उससे क्या लगता है कि तुम्हें अपने डैड पर भरोसा रखना चाहिए, तुम ये कर सकते हो, तुम्हारा डैड तुम पर पूरा भरोसा करता है और मुझे पता है कि तुम अपने डैड की उम्मीदों को कभी भी डाउन नहीं जाने दोगे। जिसको हुआंगतंग देख सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उससे क्या लगता है कि तुम अचानक से इतना ज्यादा तारीफ क्यों करने में लगे हो मेरी। तभी एमसी उससे क्या लगता है क्योंकि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम डेफिनेटली कर सकते हो ये। जिसको देखने के बाद हुआंगतंग में काफी जोश आ जाता है और कहने लगता है कि या अब तो अपन करके दिखाएगा, चलो एक साथ मिलकर उन पर अटैक करते हैं। और एक बार फिर से अटैक करने के लिए वह लोग उस कैरेबरस से रेडी हो जाते हैं और एमसी चिल्लाते उससे कहने लगता है कि जब मैं तुमको इशारा दूं तब अटैक करने के लिए जाना। और तभी वो तीनों के तीनों एक साथ कूद पड़ते हैं अटैक करने के लिए और एमसी कहने लगता है कि तुम तैयार हो जाओ उस पर अटैक करने के लिए। और कैरेबरस उसको देखने के बाद पूरी तरीके से कंफ्यूज होता है, सोचने लगता है कि ये सब क्या चल रहा है। और हमारा एमसी बोलता है कि अब काटो इसको, और वो तीनों के तीनों स्लाइस मारते हैं अपनी सबसे मोस्ट पावरफुल अटैक के साथ। और इस बार तो वांगतंग भी पीछे नहीं होता और कहने लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने डैड को किसी भी तरीके से होल्ड बैक नहीं कर सकता। और तीनों के तीनों एक एक करके अपना जो टारगेट होता है सर वाला उसे काट देते हैं और फाइनली वो कैरेबरस यहीं पर मारा जाता है। इसको देखने के बाद सीनियर सिस्टर ये काफी खुश हो जाती है और उससे कहने लगती है कि फाइनली हम सक्सेसफुल रहे। जब वांगतंग इसको देखता है तो वो भी काफी खुश होता है, लेकिन उसकी फटी पड़ी होती है और बाकी के पीछे जितने भी फाइट को देख रहे होते हैं वो कहने लगते हैं कि इन लोगों ने वाकई में 3 हेडेड हेलहाउंड को बिना किसी परेशानी में इतनी जल्दी मार दिया। ये दो सर्वेंट तो जितना सोचा था उतने ज्यादा पावरफुल निकले। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये दोनों के दोनों सर्वेंट सिस्टर ये को बैक कर नहीं रखे थे, लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं है, ये किस्मत होगी इनकी अच्छी इसलिए और कुछ नहीं। तो तभी एक नोटिफिकेशन आता है कि जो चाओ जोंग का नोटिस आ रहा है कि जो चेन ईवान है उसे 150 पॉइंट मिले हैं और ये उनको 150 पॉइंट मिले हैं और वांगतंग को भी 150 पॉइंट मिले हैं। जिस बात को सुनने के बाद ये काफी खुश होते हुए कहने लगता है कि 150 पॉइंट्स मिल चुके हैं हमें, हम तो वाकई में बहुत ज्यादा रिच हो चुके हैं। तभी सीनियर सिस्टर ये उससे कहने लगती है कि हम चलते हैं, हम लोग फर्स्ट रैंक पर आना होगा चाहे कुछ भी हो जाए इस बार। तभी हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये बंदा फाइट करने लगा होता है अपनी टीम के साथ किसी टाइगर के साथ और वो इस टाइगर को मारने में कामयाबी रहता है। तभी इसका टीम मेंबर कहने लगता है हाँ फाइनली हमने इसलिए डीमन किंग को मार दिया है और हमें 100 पॉइंट्स भी मिल चुके हैं बिना किसी परेशानी के। दूसरा बंदा क्या लगता है कि हम लोग डेफिनेटली लीडर पोस्ट में फर्स्ट आने वाले हैं इस बार। लेकिन वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होता और कहने लगता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये यून है और उसके जो टीम मेंबर्स हैं वो इस वक्त कैसा कर रहे होंगे। तभी उनमें से एक बंदा बोलने लगता है कि ब्रदर भाई यून तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वे दोनों के दोनों बस तुच्छ से सर्वेंट है। आपको वैसे ही लगता है, बाकी में लगता है कि जब कुछ करने में कामयाबी रहेंगे वो सीनियर सिस्टर ये उनको बैक डाउन करने में लगे हुए होंगे और ये उनको ये भी पता नहीं है कि आखिरकार उसके लिए क्या चीज अच्छी है। अगर वो उन दो सर्वेंट्स के साथ टीम अप कर लेगी तो वो पक्का हारेगी, चाहे कुछ भी हो जाए हमें डेफिनेटली उससे ज्यादा पॉइंट मिलने वाले हैं। तभी दूसरा बंदा भी तारीफ करते हैं, उससे क्या लगता है कि हाँ ये बात तो सच है, ये सर्टेन सी बात है कि वो लोग तो एक डीमन किंग को भी नहीं मार पाएंगे। तभी भाईयू वहां पर अपनी स्वॉर्ड निकालकर अपना इशारा मारते उससे क्या लगता है कि तुम सही कहने में लगी हुई हो। मुझे लगता है कि मैं कुछ ज्यादा सोचने में लगा होता है इसके बारे में, आखिरकार वो दो जैसे तुच्छ से लोग जो कि सर्वेंट्स थे वो मुझसे कंपेयर कैसे कर सकते हैं। तभी सिस्टम को नोटिफिकेशन आता है कि यहाँ पर लीडर बोर्ड की जानकारी दी जा रही है। इसको देखकर वो बंदा काफी खुश होता है और कहने लगता है कि डेफिनेटली यहाँ पर हमें रैंक दिखाई जा रही है कि आखिरकार फर्स्ट रैंक पर कौन आने वाला है। लेकिन जब वे सभी के सभी लोग देखते तो काफी ज्यादा शॉक हो जाते क्योंकि यहाँ पर हमारे एमसी की टीम का नाम लिखा होता है। तभी उनमें से एक बंदा कहने लगता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्या मैंने यहाँ पर गलत सुना। लेकिन सिस्टम वापस से अनाउंस करता है उन्हीं का, जिसको देखने के बाद इस बंदे जो गुस्सा आने लगती है तो कहने लगता है कि डैम इट, हम 3 के 3 यहाँ पर आउटर डिसिबल के टॉप स्टूडेंट्स में आते हैं टॉप 5 में, तो आखिरकार हम लोग उन दो सर्वेंट से कैसे हार गए, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। और बायू इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और कहने लगता है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, लगता है कि जो ये यून है जितना हमने सोचा था वो उससे ज्यादा पावरफुल निकली। तभी उसमें से एक बंदा कहने लगता है कि ब्रदर आयु आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। खैर वो सब छोड़ो, आपके कहने का मतलब है कि जो सिस्टर ये यून है वो वाकई में उन दोनों को अपने साथ रखकर इतने ज्यादा पॉइंट्स हासिल करने में मैनेज रही, मतलब पॉइंट्स करने हासिल करने में कामयाब रही। तभी दूसरा बंदा कहने लगता है कि अगर ये वाकई में ऐसी बात है तो ये जो वाकई में बहुत टेरिफाइंग और बहुत डरावनी है।
तभी भाई उससे क्या लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम भी यहाँ पर आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि आगे चलने के बाद हमें और भी स्ट्रॉन्गर डीमन किंग का मुकाबला करने को मिलेगा। उसके बाद हमें भी काफी पॉइंट्स मिल जाएंगे। मुझे इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि ये जो है वो उन दोनों लोगों के साथ अपने उन दोनों बर्डन को साथ लेकर इतने ज्यादा पॉइंट्स को इकट्ठा कर पाएगी। और तभी उनके साथी वो तीनों के तीनों मिलकर वहां से जाने लगते हैं। उनमें साथी क्या लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा है बॉस, हम लोग चलो डीमन किंग्स को मारते हैं और जितना जल्दी हो सके उनको जितना जल्दी हो सके उतना सप्रेस कर देंगे पूरी तरीके से और उन्हें हरा देंगे पछीट के। दूसरी तरफ हमें एक नई जगह का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर कई सारे लोग एक पुल के पास खड़े होकर इंतजार कर रहे होते हैं और वहीं पर एक मोनोमेंट यानी कि एक मैसेज लिखा हुआ होता है उन सभी के लिए, और लिखा होता है कि जो भी इस ब्रिज को क्रॉस करेगा और आइलैंड के हार्ट पर पहुंच पाएगा उसे 100 पॉइंट्स मिल जाएंगे रिवॉर्ड के तौर पर। जिसको सुनने के बाद सभी को काफी ज्यादा अच्छा लगने लगता है और कहने लगता है कि 100 पॉइंट्स, ये तो वाकई में एक डीमन किंग के मुकाबले वाले बंदे को मारने के बराबर है, मैं वाकई में से ट्राई करना चाहता हूँ। तभी उनमें से एक बंदा आगे बढ़ते हुए कहने लगता है कि अगर यहाँ पर कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं दिखा रहा है तो मैं आगे जाता हूँ। और वो उस ब्रिज को बिना किसी परेशानी क्रॉस करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी अचानक से जो नदी होती है उसमें से एक अजीब तरीके की चीज निकलती है और उस बंदे पर अटैक करने लगती है, जिसको देखकर वो काफी डर जाता है और वो बंदा अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहीं पर मारा जाता है। जिसको देखकर बाकी के लोग काफी शॉक हो जाते हैं और उससे क्या लगता है कि आखिरकार इस लेक की परेशानी क्या है, और वो बंदे की वहीं पर बैंड बढ़ जाती है और वो मदद मांगे लगता है और क्या लगता है कोई तो मेरी जान बचाओ ना प्लीज। दूसरी तरफ जब हुआंगतांग उसे देखता है तो वो काफी शॉक होते हैं। उससे क्या लगता है कि तुमने अभी अभी देखा ये क्या था उसके अंदर से, लेकिन एमसी भी उससे यही कहने लगता है कि मैंने भी नहीं देखा कि अगर उसमें से अभी भी क्या निकला है। तो हुआंगतांग उससे क्या लगता है कि तुम इसे ट्राई करना चाहोगे, लेकिन हमारा एमसी तुरंत मना कर देता है और उससे क्या लगता है कि ये काफी तो डेंजरस है और उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, तो आखिरकार मैं इसे ट्राई को करूँ। और सिस्टर येन वो काफी तो घबराने लगती है और उससे कहने लगती है कि ये तो बिल्कुल भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा जैसे कि हमने डीमन किंग को मारा था उस तरीके से, ये काफी ज्यादा चालाक वाली चीज है। तभी जो स्टोन टैबलेट होता है उसमें मैसेज बदल जाता है, जिसको देखकर सभी शॉक हो जाते हैं और उसमें मैसेज वापस से लिखकर आ जाता है कि जो भी इस ब्रिज को क्रॉस करेगा और एंटर करेगा उस आइलैंड के हार्ट में उसे 150 पॉइंट मिलेंगे इनाम के तौर पर। ये बात सुनने के बाद दूसरा बंदा काफी खुश हो जाता है और शॉक भी हो जाता है और कहने लगता है कि ओ भाई साहब, ये तो वाकई में 150 पॉइंट 50 पॉइंट्स और बढ़ा दिए इसमें। तभी हुआंगतांग जब उसे देखता है तो वो कहने लगता है कि ये वाकई में बहुत ज्यादा लालची वाली बात है, इसे ट्राई करना तो बनता है। उसके बाद वहां पर जितने भी नॉर्मल लोग होते हैं वो इस मौके को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते और जैसे वो 150 पॉइंट्स की बात सुनते हैं तो वो डेफिनेटली इनर सेक्ट में एंटर करने के लिए अंदर घुस जाते हैं ट्राई करने के लिए और कहने लगता है कि हम इस अपॉर्चुनिटी को किसी भी तरीके से मिस नहीं कर सकते। और जैसे वो सभी के सभी लोग अंदर बढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो पानी में से वापस से कुछ चीज बाहर निकलती है और उन सभी के सभी लोगों पर अटैक करने लगती है। जिसको देखने के बाद सिस्टर येन काफी सरप्राइज होती है, उससे कहने लगती है कि ऐसा नहीं हो सकता, इतने सारे लोग इसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई भी वहां पर क्रॉस नहीं कर पाया। तभी हुआंगतांग वहां पर आगे बढ़ता है और उससे कहने लगता है कि मैं इसे ट्राई करना चाहता हूँ, लेकिन सीनियर सिस्टर येन उसे रोकती है। उससे कहने लगती है कि तुम्हें इतना जल्दबाजी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तभी हुआंगतांग उससे कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ कि मैं ऐसा बिल्कुल कर सकता हूँ, मैंने क्लियरली इसकी ट्रिक्स को देख लिया है। ये जो मॉन्स्टर है वो इस लेक के अंदर है और वो धीरे धीरे करके अपने स्टेप्स को आगे बढ़ाता है और जैसे ही आगे बढ़ाता है तभी अचानक से वो वाटर का जो मॉन्स्टर है वो वापस से अटैक करता है। तो सिस्टर येन पीछे चिल्लाते और क्या लगता है कि सावधान। तभी उसमें से हमें एक बहुत बड़े पाइथन को दिखाया जाता है जो कि हुआंगतांग पर अटैक करने के लिए रेडी है, लेकिन हमारा जो हुआंगतांग है वो यहाँ पर हार नहीं मानता और डॉज करने के लिए अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करता है और वो उस मॉन्स्टर के अटैक से बढ़ने में कामयाब रहता है पूरी तरीके से। लेकिन जब हमारा एमसी उसे देखता था वो पूरी तरीके से कंफ्यूज होकर कहने लगता है कि आखिरकार जो हुआंगतांग है वो कहाँ पर चला गया और ये अचानक से इस जगह से गायब हुआ तो हुआ कैसे। तभी सीनियर सिस्टर ये समझाती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्या तुम ये बात पूरी तरीके से भूल चुकी हो कि आखिरकार ये बंदा क्या काम करता है। ये बात सुनने के बाद एमसी शॉक हो जाता है और तभी उसकी दिमाग की बत्ती जलती है और उससे कहने लगता है ओह याद आया, टॉम रेडिंग, अच्छा तो ये बंदा जो है वो टॉम रेडिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करने में लगा हुआ है। तभी सीनियर सिस्टर ये उससे कहने लगती है एग्जैक्टली तुम सही समझे हो, लेकिन फिर भी भला ही, लेकिन ये सिचुएशन वो काफी ज्यादा डेंजरस है इस बंदे के लिए। लेकिन वहां तक हार नहीं मानता और वो इसके बाद भी आगे बढ़ता रहता है और वापस से प्रकट हो जाता है वहां पर। और जब बाकी के लोग हम जाने की हमारा एमसी से देखता है तो वो देखकर काफी शौक होते हैं, कहने लगता है कि ये बंदा इतनी जल्दी ब्रिज के सेंटर पर भी पहुंच चुका, आखिरकार मैंने इसके जैसे मेथड का पहले इस्तेमाल सोचा क्यों नहीं इसका इस्तेमाल करने के बारे में। तभी हुआंगतांग मन में सोचते आई मीन उस सिचुएशन को देखकर काफी खुश होता है और कहने लगता है कि ये तो मेथड तो वाकई में काम कर चुकी है मेरी, जैसा मैंने सोचा था, मैं यहाँ पर कामयाब तरीके से अंदर घुसने में कामयाब रहूंगा। और इस तरीके से समय गुजरता जाता और थोड़ी देर बाद हमारा हुआंगतांग वहां पर उसे क्रॉस करने में कामयाब रहता है और सक्सेसफुली जमीन के अंदर से उस ट्रायल को पास कर लेता है और उसके बदले में उसे उसके 150 पॉइंट से मिल जाते हैं। और तभी थोड़ी देर बाद क्रॉस करने के बाद हुआंगतांग वापस आकर उससे कहने लगता है कि चेन वन, तुमने मेरा टेस्ट कैसा लगा, मैं किस तरीके से रहा। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि ये तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा रहा, लेकिन हुआंगतांग अपनी तारीफ सुनने के लिए काफी ज्यादा बेइज्जत हो रहा होता है। उससे कहने लगता है कि तुम मुझे डैड कहकर बुलाओ डैड। ये बात सुनने के बाद एमसी काफी शौक हो जाता है और मन में सोचते हुए लगता है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इस बंदे को डैड का मतलब पता चल चुका है। तो हमारा एमसी डायरेक्टली उससे पूछने लगता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें पता भी है कि आखिरकार डैड का मीन्स क्या है। ये बात सुनने के बाद हुआंगतांग उससे कहने लगता है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा औसम, जो भी औसम है उसे डैड कहा जाता है। ये बात सुनने के बाद अब हमारा एमसी इससे कुछ भी नहीं कह सकता और उससे कहने लगता है कि तुम वाकई में इस तरीके से बिल्कुल सही समझे हो और उस हुआंगतांग को चने की जड़ पर चढ़ा दिया जाता है। फिर थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि वो उस डीमन बीट से फाइट करने के लिए आगे तरफ बढ़ पड़ते हैं और वो तीनों की तीनों उस पाइथन को मारने की कोशिश करने लगते हैं।
और थोड़ी देर तक फाइट करने के बाद वो उसे मारने में कामयाब रहते हैं किसी तरीके से, और तभी उन्हें उनके पॉइंट्स भी वापस से मिल जाते हैं और हर एक बंदे को 180 पॉइंट्स मिलते हैं। जहां पर सिस्टर ये उससे कहने लगती है कि हम लोग जितना ज्यादा आगे जाएंगे उतना ही ज्यादा पावरफुल डीमन बीस्ट यानी कि डीमन के लेवल के आते रहेंगे और हमें उतने ही ज्यादा पॉइंट्स भी मिलेंगे। तभी इन्हें एक अजीब तरीके की आवाज सुनाई दे लगती है और हमें उन्हें दिखाया जाता है कि किस तरीके से जो बायू की टीम है वो किसी पक्षी का पीछे करते करते उनके काफी नजदीक आ जाते हैं और कहने लगता है कि इसे बिल्कुल भी यहाँ से जाने मत देना, हमने फाइनली इसको यहाँ पर पकड़ लिया। और वो किसी तरीके से तीनों के तीनों मिलकर उस पक्षी को मारने में कामयाब रहते हैं। तभी नोटिफिकेशन आने लगता है कि बाय यू, जांग युन और जांग जी को 120 पॉइंट्स मिल चुके हैं, जिसको सुनने के बाद ये बंदा काफी खुश होने लगता है और कहने लगता है कि एक और डीमन किंग के पॉइंट्स हमें यहाँ पर मिलने वाले हैं। इससे ये साफ साफ हो चुका है कि हम लोग लीडर बिल्ड के टॉप पर जरूर पहुंच जाएंगे इस बार। तभी इसकी नजर हमारे एमसी की टीम पर जाती है, जहाँ पर ये उनको देख लेता है ये बंदा, और उन देखने के बाद कहने लगता है कि आकर ये लोग यहाँ पर क्या करने में लगे हुए हैं। और सिस्टर ये पूरी तरीके से उस बंदे को इग्नोर मारती है और अपने टीम मेंबर से कहने लगती है कि हमें चलना चाहिए यहाँ से। लेकिन ये नमूना जैसा बंदा बिना मार खाए कहाँ यहाँ से जाएगा, और वो हमारी सिस्टर ये के आगे आकर उसे रोक लेता है और उससे आकर कहने लगता है कि हे सिस्टर ये आखिरकार तुम्हें इतनी ज्यादा किस बात की जल्दी बची पड़ी हुई है, कैसा लगा कि आखिरकार तुम हमारे साथ थोड़ी बहुत बातें कर लो। लेकिन सिस्टर ये डायरेक्टली उनके मुंह पर उन्हें मना कर देती है उनके साथ जाने के लिए। लेकिन दूसरा वाला बंदा इसकी बुराई करता है और उससे कहने लगता है कि सिस्टर, सीनियर सिस्टर ये आपको देखकर तो ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा जल्दबाजी मचाने में लगी हुई हो, लगता है कि आपने इनफ पॉइंट्स इकट्ठे नहीं किए होंगे और इसलिए यहाँ से भागने की जल्दबाजी करने में लगी हुई होगी। आखिरकार तुम्हारे पास जो दो बर्डन हैं इनके कारण तुम्हें पॉइंट्स इकट्ठे करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। तभी हुआंगतंग विजय बोलता है और उनसे कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस तरीके से इतना सब कुछ कहने की, आखिरकार तुम्हारी कौन सी आंखों ने देख लिया कि हम लोग उनके लिए बर्डन है। तभी वो बंदा हुआंगतंग की बुराई करते हुए उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम जैसे दो हैंडीमैन डिसिपल्स बर्डन नहीं हुए तो आखिरकार क्या हुए। तभी दूसरा बंदा भी आकर यही कहने लगता है और उससे क्या लगता है कि ब्रो तुमने बिल्कुल सही कहा है, मैं इस बात को लेकर पूरी तरीके से श्योर हूँ कि तुम्हारे जो पॉइंट्स के टीम के जितने भी पॉइंट्स होंगे वो डेफिनेटली तुम दोनों के कारण बहुत ज्यादा कम हो रखे होंगे कंपेयर करें हमारे मुकाबले में तो, और तुम दोनों के पास ही बहुत ज्यादा कमजोर पॉइंट होंगे और तुम हमसे बिल्कुल भी पावरफुल नहीं बन पाओगे। ये बात सुनने के बाद हुआंगतंग उससे क्या लगता है कि तुम कॉन्फिडेंट हो इस बात को लेकर, क्या होगा अगर मेरे अकेले पॉइंट्स तुमसे तुम्हारे पूरी की पूरी टीम के पॉइंट्स मिलाने के बाद ज्यादा हुए। ये बात सुनने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो शौक हो जाते हैं और हंसने लगते हैं। उसको क्या लगता है कि इम्पॉसिबल, ये तो एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल है। और तभी हुआंगतंग उस बंदे को चैलेंज दे देता है और उससे क्या लगता है कि अगर मेरे पॉइंट्स तुमसे ज्यादा निकले तो मैं गारंटी देता हूँ कि तुम मुझे ग्रैंडपा कहकर बुलाओगे। ये बात सुनकर वो काफी शौक हो जाता है। वो बंदा हमारे उस हुआंगतंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है। उससे क्या लगता है कि ये बच्चे तुमने अभी भी क्या कहा, अभी लगता है कि तुम्हें इतने बुरी तरीके से थप्पड़ मारना पड़ेगा कि तुम्हारी मौत हो जाए। लेकिन हुआंगतंग उसे जलाता है और उससे क्या लगता है क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है क्या बच्चा, तुम्हें गुस्सा आ रहा है क्या, लगता है कि तुम्हारी जो कॉन्फिडेंस है वो गिल्टी महसूस कर रही होगी, तुम्हें बस इस बात का डर है कहीं तुम मुझसे हार ना जाओ और तुम बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है इस बात को लेकर। ये बात सुनने के बाद उस बंदे को भी गुस्सा आ जाता है और क्या लगता है कि ठीक है मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ और अगर तुम्हारे पॉइंट्स मुझसे ज्यादा निकले तो मैं तुम्हें ग्रैंडपा भी कहकर बुलाऊंगा। ये बात सुनने के बाद हुआंगतंग मुस्कुराते उससे क्या लगता है तुम वाकई में मुझे ग्रैंडपा कहने के लिए बहुत ज्यादा जल्दबाजी करने में लगे हुए। ये बात सुनने के बाद उसका साथी गुस्से में चिल्लाने लगता है और क्या लगता है कि तुम बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर रहे हो स्टबर्न कहीं के। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देने लगता है कि जो दो टीम्स है उनके लीडर बोर्ड को दिखाया जा रहा है, जो इंडिविजुअल पॉइंट्स लीडर के हिसाब से लीडर बोर्ड पर दिखाया जा रहा है उसकी रैंक कुछ इस तरीके से। और ये बंदा रैंक सुनने से पहले ही हंसने लगता है और उससे क्या लगता है कि ये तो बस थोड़े टाइम की बात, तुम ब्रेड कहीं के, चलो देखते हैं कि आखिरकार तुम्हारे जो पॉइंट्स है इस अनाउंस में हमें पता चली जाएंगे। तभी अनाउंस किया जाता है कि इस बार का जो नंबर 1 की टीम का जो इंडिविजुअल रैंकिंग का नंबर 1 पर है। तभी दूसरा बंदा कहने लगता है कि हाँ मैं ठीक है मुझे तो लिसन करने की भी जरूरत नहीं है। तभी इंडिविजुअल की रैंकिंग को अनाउंस किया जाता है। पहले नंबर पर होता है ओवांगतांग, दूसरा नंबर पर होता है चैन युआन, तीन नंबर पर होती है ये युन। ये तीनों के तीनों फर्स्ट रैंक पर आ चुके हैं। दूसरे रैंक पर आती है इनकी टीम बायू, जांग युन और जांग त्यांग। इसको देखने के बाद वो काफी ज्यादा शौक हो जाता है बायू, और उसके टंग मेंबर के तो पसीने छूट जाते हैं शौक के मारे और चिल्लाते हैं उससे क्या लगता है कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि तुम्हारे पास इतने नंबर कैसे आ गए और वो अभी भी नंबर 1 पर कैसे हैं। और जब ये बात बायू सुनता है तो वो काफी शौक हो जाता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा पावरफुल निकली ये युन, तो इसने अकेले ने इतने ज्यादा पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए। और तभी हुआंगतांग उन दोनों से कहने लगता है कि वाह वाह मैं जीत गया, तुम मुझे ग्रैंडपा कहो ग्रैंडपा। लेकिन वो बंदा ग्रैंडपा कहने के लिए तैयार नहीं होता और उससे कहने लगता है कि बच्चे तुम्हें इतना कोकी होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा जो फर्स्ट प्लेस है वो सारी की सारी जो सिचुएशन है वो सीनियर सिस्टर ये के कारण हुई है और सीनियर सिस्टर ये के कारण ही तुम फर्स्ट प्लेस पर आने में कामयाब रहे हो। तुम तो बस एक गार्बेज और कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं। तभी ऊपर से नोटिफिकेशन आता है कि इंडिविजुअल वाले के लिए देखा जाए तो फर्स्ट पर्सन पर आता है हुआंगतांग। तब सभी लोग कंफ्यूज होने लगते हैं और कहने लगते हैं कि आखिरकार जो हुआंगतांग कौन, फर्स्ट पोजीशन पर सीनियर सिस्टर ये नहीं है, ये काफी ज्यादा सरप्राइजिंग वाली बात है, और ना ही बाय यू है, तो आखिरकार जो हुआंगतांग कौन है। और उसी के सामने खड़ा होकर पूछ रहे होते हैं भाई जी हुआंगतांग कौन है, भाई कहाँ पर है ये। तभी हुआंगतांग को फ्लेक्स करने का मौका मिल जाता है और क्या लगता है कि तुम्हारा ग्रैंडपा इधर है और अपने बारे में इंट्रोड्यूस कराता है कि मेरा नाम हुआंगतांग है जो कि तुम्हारा ग्रैंडपा है।
ये बात सुनने के बाद ये बंदा काफी शॉक हो जाता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें फर्स्ट प्लेस मिली है इस लीडर बोर्ड में, ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। तभी वहां पर सेकंड प्लेस अनाउंस की जाती है लीडर बोर्ड पर, वो होता है चेन युआन, और थर्ड प्लेस पर होती है ये यून, और फोर्थ प्लेस पर होता है बायू। जब ये बात चेन युआन का नाम सुनते हैं तो वो काफी शॉक हो जाता है और उससे कहने लगता है कि आखिरकार ये कौन है, आखिरकार जो सीनियर सिस्टर है वो थर्ड प्लेस पर कैसे आए। तभी हुआंगतांग उससे कहने लगता है, उन सभी को बताता है कि यह तुम्हारा सेकंड ग्रैंडपा है जिनका नाम चेन युआन है। जिस बात को सुनने के बाद इस बंदे को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं होती है, तो उससे कहने लगता है कि जो एक्चुअली में दो दो सर्वेंट्स हैं वो टॉप 2 रैंक पर आ चुके हैं, फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस पर, आखिरकार ये दोनों के दोनों ने सीनियर सिस्टर ये को सरपास कैसे कर दिया, मैं इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। ये पूरी तरह से फेक रैंक, जो क्याओ जियान सेक्ट की रैंकिंग है पूरी तरह से फेक। ये बात सुनने के बाद हुआंगतांग काफी नजदीक आते हैं, उससे कहने लगता है कि बैट एक बैट होती है, शर्त हमेशा शर्त होती है, अब तुम्हें वो मुझे ग्रांडपा कहकर बुलाना ही पड़ेगा। ये बात सुनकर वो बंदा काफी ज्यादा डर जाता है और उससे कहने लगता है कि यहाँ पर डेफिनेटली इसके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़, और मैं इस रैंक को मानने के लिए तैयार नहीं। आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि तुम जैसे दो सर्वेंट, तुच्छ सर्वेंट, इतने ज्यादा टॉप रैंक पर आ सकते हो। ये बात सुनने के बाद हुआंगतांग उससे कहने लगता है कि मैं वाकई में तुम जैसे के साथ अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता, मुझे जल्दी से ग्रैंडपा कहो और मुझे यहाँ से जाना भी है कलेक्ट करने के लिए पॉइंट्स। और तभी पीछे से बायू चिल्लाते उससे कहने लगता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन तभी हुआंगतांग उस बायू को रोकता है, उससे कहने लगता है कि तुमने अभी तक सुना नहीं है मुझे, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मुझे ग्रैंडपा कहकर बुलाओ। ये बात सुनने के बाद इस बायू को गुस्सा आ जाती है और कहने लगता है कि तुम वाकई में मरना चाहते हो मेरे हाथों से। ये बात सुनने के बाद हुआंगतांग उससे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर तब तक नहीं जाओगे जगह को छोड़कर जब तक तुम मुझे ग्रैंडपा कहकर नहीं बुलाओगे। इस तरीके से तुम यहाँ पर चीट नहीं कर सकते हो, तुमने मुझसे वादा किया था, तुमने कसम खाई थी, तो तुम्हें पूरा करना पड़ेगा अपना वादा। तभी वो बायू उसकी तरफ बढ़ने लगता है उसे मारने के लिए और उससे कहने लगता है कि हे बच्चे यहाँ से दूर रहो, लगता है कि तुम यहाँ पर मरना चाहते हो और तुम्हें मैं अभी मार देता हूँ। और वो फुल पावर में उसकी तरफ बढ़ने लगता है अटैक करने के लिए। ये बात सुनने देखने के बाद हुआंगतांग काफी शौक होते हैं, उससे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर एक आर्गुमेंट को जीत नहीं सकते, तो तुम यहाँ पर पावर का इस्तेमाल करना चाहते हो ताकि तुम हमें साइलेंस कर सको। तभी सीनियर सिस्टर ये जन उसके सामने आते हैं उससे गलती है, क्या तुमने अभी नहीं पूछा, तुमने उसके साथ एक शर्त नहीं रखी थी, आखिरकार तुम में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई, तुम मेरे साथी पर इस तरीके से अटैक करने के लिए आ चुके हो और मेरे होते हुए वो भी। तभी बायू जब उसको देखता है तो कहने लगता है कि ये यून आखिरकार तुम इन दो सर्वेंट्स का साथ क्यों देने में लगी हो इस तरीके से। तभी ये यून चिल्लाते उससे कहने लगते कि आखिरकार तुम अपने आप को समझते क्या हो, अपनी औकात में रहकर बोला कर बे चूजे, और एक ही प्रेशर के साथ उस चीजों को बाहर फेंक दिया जाता है, जिसको देखने के बाद ये चूजा काफी शौक होती है, क्या लगता है कि वे वाकई में इस ये यून को होल्ड बैक करूंगा और तुम जल्दी से जाओ और इन दोनों को अच्छा सबक सिखाना है लिटिल पंक्स को। और चूजे के जो दो साथी होते हैं वो वहां पर उनसे फाइट करने के लिए रेडी होते हैं, उससे कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोग इस बात का ख्याल रखेंगे कि दोनों के दोनों सर्वेंट्स यहाँ से ना निकल पाए। और वहां पर आकर कहने लगता है कि हुआंगतांग क्या तुम ही हो ना हुआंगतांग, अब जबकि तुम मुझे वाकई में ग्रैंडपा कहलवाना चाहते हो। ये बात सुनने के बाद हुआंगतांग उससे कहने लगता है कि और नहीं कहना चाहता, मैं तुमसे सुनना नहीं चाहता ग्रैंडपा। ये बात को सुनने के बाद सामने वाला अपोनेंट से खुश हो जाता है, उससे कहने लगता है कि तुमने अच्छा डिसीजन लिया, ये काफी ज्यादा लेट हो चुका है तुम्हें सबक सिखाने के लिए। लेकिन हुआंगतांग उससे कहने लगता है कि तुम्हें तुम्हें तब तक मैं पीटने वाला हूँ जब तक तुम्हारा जो मुंह है वो जोर से सूज ना जाए, और इस बात का मैं ख्याल रखूंगा कि तुम मेरे जूतों को अपने जीभ से चाटो। ये बात सुनने के बाद इस बच्चे को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वो हमारे हुआंगतांग पर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है। उससे कहने लगता है कि तेरी हिम्मत कैसी है मुझसे बकवास करने की इस तरीके से। लेकिन हुआंगतांग अपने दोनों हाथों से उसकी पावर रैंक को रोकने की कोशिश करता है, उसका प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि हुआंगतांग पीछे की तरफ धकेला जाता है। इसको देखकर ये बंदा काफी शौक होते हुए कहने लगता है क्या तुम अभी भी ठीक हो। तो हुआंगतांग उससे कहने लगता है कि तुम्हें देखकर लगता है कि जो टॉप 10 और तुम्हारे बीच में जो आउटर डिसिपल्स हैं उसमें काफी ज्यादा गैप है। तभी वो बंदा अपने साथी को वार्न करता है और कहने लगता है कि जांग जी तुम्हें सावधान रहना चाहिए, जो लिटिल सर्वेंट है वो एक्चुअली में इसके पास थोड़ी बहुत स्किल्स मौजूद है। ये बात सुनने के बाद उसका साथी उससे कहने लगता है कि ये तो वाकई में हमारे लिए और भी सेटिस्फाइंग होने वाला है अगर किसी हम स्किल वाले बंदे को मारते हैं तो। तभी हुआंगतांग पीछे से घबराते हुए मुड़कर देखते हुए उससे कहने लगता है कि हे डैड जल्दी से उस बंदे को निपटाओ और यहाँ पर आकर मेरी मदद करो। तभी वो बंदा हुआंगतांग पर अटैक करते हुए उससे कहने लगता है कि तुम्हारी मदद करे, वो अपने आप को भी नहीं बचा सकता और तुम कह रहे कि वो आकर तुम्हारी मदद करे। और जैसे वो अटैक करने के लिए रेडी होता है तो हमारा हुआंगतांग उससे कहने लगता है कि मैं यहाँ पर छुप जाता हूँ सबसे पहले, और वो उसकी नजर से गायब हो जाता है। इसको देखकर वो बंदा काफी बुरी तरह से शॉक हो जाता है। तभी हमें दूसरे वाले बंदे को दिखाया जाता है जो कि उससे कहने लगता है कि तुम अपने घुटनों के ऊपर जल्दी से जल्दी टिक जाओ और मैं तुम्हें क्विक डेथ दे दूंगा। ये बात सुनने के बाद एमसी की कनपट्टी में कान छोड़ कनपट्टी में एक जोरदार बजाता है खींच के। ये बात सुन देखने के बाद वो बंदा शॉक हो जाता है और उससे कहने लगता है क्या तुम मुझे इस तरीके से हिट करने में लगे हो। और एमसी उससे कहने लगता है कि तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हें हिट करने में लगा हुआ तो। ये बात सुनकर उस बंदे को गुस्सा आ जाती है और उससे कहने लगता है कि तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे हिट करने की। और तभी हमारा एमसी इसकी कनपट्टी में दूसरी से एक और बजाता है और एमसी उससे कहने लगता है कि ओह तुम मुझ पर और चिल्लाओगे। और उस बंदे को काफी गुस्सा आने लगती है, जिसको देखने के बाद वो अपने गुस्से को सहन नहीं कर पाता और हमारे एमसी पर पंच मारने के लिए अटैक करने लगता है। लेकिन तभी हमारा एमसी उसकी दूसरी वाली कनपट्टी में एक और जोर से बजाता है और वो वहां पर कुछ भी नहीं कर पाता और सीधे जाकर जमीन पर गिर जाता है ये बंदा। तभी हमारा एमसी उसके पास आकर उसे मारने के बाद कहने लगता है कि तुम यहाँ पर अपनी हार मानते हो या फिर नहीं मानते। इसको देखकर उस बंदे की फट जाती है, कोई बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाता और वो क्या लगता है कि जरा 1 मिनट रुको। लेकिन हमारे एमसी के पास इतने समय कहाँ है, वो उस बंदे को पकड़कर उसके गर्दन को उसके सर को जमीन में घुसेड़ देता गंदी तरीके से। इसको देखकर उस बंदे के पास कोई भी चारा नहीं बचता तो वो कहने लगता है कि ठीक है मैं एडमिट करता हूँ, मैं हार मानता हूँ, प्लीज मुझे मारना बंद कर दो। तभी दूसरे बंदे को दिखाया जाता है जो कि हुआंगतांग के साथ फाइट कर रहा था
और वो हुआंगतांग को ढूंढने में कामयाब रहता है। और जैसे ही वो उसे ढूंढ लेता है तो वो तुरंत उस पर अटैक करने लगता है ताकि वो हुआंगतांग को मार सके, लेकिन वो किस तरीके से डॉज करने में कामयाब रहता है और कहने लगता है कि तुम्हारी जो हाइडिंग टेक्निक है वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए तुम्हें मेरे द्वारा इतनी आसानी से ढूंढ लिया गया। और अटैक करते हुए उसे वापस से कहने लगता है कि हे बच्चे, अब तुम मेरे हाथों से मारा जाओ। इसको देखकर हुआंगतांग काफी शॉक हो जाता है और घबराने लगता है। तभी वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है इस को देखकर। अब जब हुआंगतांग इतने ज्यादा डेंजर में आ जाता है तो हमारा एमसी उसी के बंदे के साथी को उठाकर उसके बीच में फेंक देता है ताकि वो अटैक ना कर पाए। और बंदा चिल्लाते हुए कहने लगता है कि प्लीज मुझे मत मारो, मुझे मत कट कर। जिसको देखकर वो बंदा काफी घबरा जाता है और तुरंत अपनी कट के डायरेक्शन को जैसे चेंज करता है तो वो उस बंदे को तुरंत रह जाता है। जिसको देखने के बाद जो हो बाई यू है वो काफी सरप्राइज हो जाता है और उससे क्या लगता है कि डैम इट, लगता है कि ये दो सर्वेंट्स है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी उसके चेहरे पर आकर एक जोरदार मुक्का पड़ता है और पता चलता है कि उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं सिस्टर येजन होती है। और उसको थप्पड़ मारकर कहने लगती है कि तेरी हिम्मत कैसे मेरे साथ फाइट करने के दौरान इस तरीके से डिस्ट्रैक्ट होने की। तभी उनके सभी के सभी तीनों एक साथ इकट्ठे होते हैं और उनमें से एक बंदा कहने लगता है कि हे सीनियर ब्रदर भाई, मुझे लगता है कि हमने इन दो सर्वेंट्स को वाकई में अंडर एस्टिमेट कर दिया था। तभी वो भाई वापस से खड़ा होकर उससे कहने लगता है कि ये तुम्हें लगता है कि हमें यहाँ पर फाइट करने में रुक जाना चाहिए, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? लेकिन सीनियर सिस्टर ये डायरेक्टली आकर उसके मुंह पर मना कर देती है, नहीं मुझे नहीं रुकना, जा जो खाना उखाड़ ले। जिसको देखकर वो सुनने के बाद भाई उनको काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है और कहने लगता है कि तुम मेरे अपनी किस्मत को इतनी ज्यादा मत आजमाओ। तभी हमारा एमसी बीच में टोकता है और उससे क्या लगता है कि तुम मुझे ग्रांडपा कहकर बुलाओ, सबसे पहले तब जाने देंगे। लेकिन ये बात सुनने के बाद उस भाई को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है और कहने लगता है कि तू लिटिल ब्रेड कहीं के, तुम इतना ज्यादा गुस्सा मत दिला मुझे, वरना मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। और फुल फोर्स वह हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है और उससे क्या लगता है कि मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। और जैसे ही वो उसे मारने की कोशिश करता है तो हमारा एमसी भी उस पर जोरदार अटैक करता है, जिसको देखने के बाद भाइयों की फट जाती है और वो शॉक हो जाता है पूरी तरीके से। और तभी हमारा एमसी अपनी स्वॉर्ड से उसके कंधे पर अटैक करने के लिए आने लगता है, जिसको देखकर वो काफी शॉक हो और उसके पसीने छूट जाते हैं और चिल्लाते उससे क्या लगता है कि नहीं प्लीज रुक जाओ, प्लीज स्टॉप स्टॉप स्टॉप। और हमारा एमसी तुरंत अपनी स्वॉर्ड को उसकी बिल्कुल बिल्कुल गर्दन पर टच कर रोक देता है, जिसको देखकर वो काफी शॉक हो जाता है। लेकिन हमारा एमसी वापस से मुस्कुराते हुए कहने लगता है कि सॉरी मुझे माफ कर देना, मैं यहाँ पर नहीं रोक सकता अपने आप को। और जब भाइयों बुरी तरीके से हार जाता है तो वो हमारे एमसी को ग्रांडपा फाइनली कह ही देता और उसकी फटने के कारण ग्रांडपा 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 बस यही चिल्लाने में लगा हुआ था और सरेंडर कर देता अपनी फाइट से। तभी हमारा एमसी दूसरे वाले बंदे के पास जाता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हारे बारे में क्या। और वे दोनों के दोनों काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ठीक है ठीक है ठीक है। तभी भाइयों पीछे चिल्लाता है उससे कहने लगता है कि तुम किस चीज का इंतजार करने में लगी हुई हो, एक बैट हमेशा बैट होती है, तुमने शर्त रखी थी तो तुम्हें शर्त पूरी भी करनी पड़ेगी, जल्दी से नील डाउन करो। और उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता और वो हमारे एमसी को और हुआंगतांग को ग्रांडपा कहकर बुलाने लगते हैं फाइनली। और तभी हमारा एमसी कहने लगता है कि अच्छा हुआ, तुम्हें पता है कि आखिरकार तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। और अपना काम यहाँ पर निपटाने के बाद हमारी सीनियर सिस्टर ये जो उससे क्या लगता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए और वो तीनों के तीनों वहां से चले जाते हैं। और इस वक्त भाई काफी ज्यादा गुस्से में। तभी वो बंदा ब्रदर भाई से कहने लगता है कि वाकई में हम इनको इस तरीके से जाने देंगे क्या? लेकिन इस भाई को बिल्कुल भी चैन नहीं है, इसे अभी भी अपना बदला लेना है। तो कहने लगता है कि ऑफकोर्स सी बात है कि ऐसा नहीं होने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। इस वक्त मैं सिर्फ एक्टिंग करने में लगा होता, मैं अपना बदला जरूर लूंगा। इन्होंने मुझे जिस तरीके से ह्यूमिलेट किया है ना, इनका हिसाब तो इन्हें चुकाना ही पड़ेगा। ये बात सुनने के बाद दूसरा बंदा आकर उससे कहने लगता है लेकिन उन तीनों की जो स्ट्रेंथ है वो हमसे ज्यादा है, हम क्या करें? तभी भाई उनको सलाह देता है, उससे कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वे तीनों की तीनों इनको देखा जाए तो वो इस वक्त किंग ऑफ फॉरेस्ट की तरफ बढ़ने में लगे हुए हैं। उस फॉरेस्ट के अंदर काफी सारे डीमन किंग्स मौजूद है। ये बात सुनने के बाद दूसरा बंदा आकर उससे कहने लगता है किंग ऑफ फॉरेस्ट, मैंने सुना है कि जो डीमन किंग है वो वहां पर बहुत मतलब रहते हैं और मैंने सुना है कि वो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं बाहर के डीमन किंग के मुकाबले में। और तो और मैंने ये भी सुना है कि वो एक्सट्रीमली पावरफुल है और कई सारे डिसिपल्स उसके हाथों में मारे भी गए हैं। तभी दूसरा बंदा कहने लगता है लेकिन वो तीनों के तीनों उस पर अटैक करने के लिए बिल्कुल भी हिम्मत नहीं दिखाएंगे किंग ऑफ फॉरेस्ट में। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम वहां पर फायदा उठा पाएंगे? तभी भाई अपनी जेब से कुछ निकालता है, उससे कहने लगता है कि मेरे पास एक मॉन्स्टर अट्रैक्ट पिल मौजूद है, अगर हम लोग इस पिल का इस्तेमाल करते हैं और उस बंदे को प्रोवोक या फिर गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हैं तो शायद हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे उनको मारने के लिए। अगर वो गुस्सा नहीं दिलाएंगे किंग ऑफ फॉरेस्ट को तो हम लोग जाकर गुस्सा दिलाएंगे उसको। ये बात सुनकर वो बंदा उसके आइडिया से काफी खुश होते हुए क्या लगता है कि ब्रिलियंट प्लान है बॉस, मुझे पता था कि आप ऐसा ही आइडिया कुछ निकालोगे, मैं इन लोगों को जल्द से जल्द मरते हुए देखना चाहता हूँ। और तभी भाई उनको साथ ले जाता है और उससे क्या लगता है कि चलो मेरे साथ। तभी दूसरी तरफ हमें धमाके का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हुआंगतांग फाइट करते हुए किसी मॉन्स्टर से क्या लगता है कि जो डीमन किंग का अटैक है वो वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये काफी ज्यादा हार्ड होने वाला है। हम लोग इतने समय से इससे फाइट करने में लगे हुए कम से कम आधा घंटा निकल चुका है लेकिन हमारी कोई भी टैक्टिक्स इसके खिलाफ काम नहीं कर रही है। ये एक ऐसा बीस्ट है जो कि जल्द ही जल्द फ्लड ड्रैगन में ट्रांसफर होने वाला है। हम लोग इस फॉरेस्ट के अंदर बस आए ही आए हैं और इसका मुकाबला करना पड़ रहा है इतनी जल्दी हमें। तभी सीनियर सिस्टर ये उससे कहने लगती है कि लेकिन जो देखा जाए क्लियरली तो ये डीमन किंग है वो बहुत ही ज्यादा जल्दी से थकने में लगा हुआ है, लगता है कि ये ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा हमारे सामने। चलो हम लोग एक साथ मिलकर इसके वीक पॉइंट्स पर अटैक करते हैं और जब एक साथ हम लोग फाइट करेंगे तो हम इसे हराने में कामयाब रहेंगे। और वे तीनों के तीनों मिलकर इसके एक एक करके काटना चालू कर देते हैं पूरी डायरेक्शन से। जिसको देखकर इस बीस्ट को काफी ज्यादा डैमेज होने लगता है। इसको देखकर वो हुआंगतांग काफी खुश हो जाता है और कहने लगता है कि फाइनली हम इसे मारने में कामयाब रहे। और इसे मारने के बाद उन तीनों को 30-30 पॉइंट्स मिल जाते हैं। तभी हुआंगतांग उससे कहने लगता है कि ये कितना ज्यादा बुरा भी नहीं था, भले ही हमने इसे मारने
लड़ने में काफी ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ा, लेकिन हमें इतने ज्यादा पॉइंट्स मिल चुके हैं कि काफी है हमारे लिए। तभी हमारा एमसी अपने सिस्टम से एक्सट्रैक्ट करने लगता है इस डीमन किंग की बॉडी को। तभी सिस्टम उसे 3 ऑप्शन देता है, कल्टीवेशन, ब्लड लाइन या रूट बोन, जिसको देखकर एमसी काफी सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है रूट बोन, आखिरकार ये क्या चीज है, ये तो मैं पहली बार सुनने में लगा हुआ हूँ। और जबकि इसे एक नई चीज मिली है तो हमारा एमसी रूट बोन को चुनता है। तभी इस डीमन बीस्ट की जो रूट बोन होती है वो हमारे एमसी की बॉडी के अंदर जाने लगती है और अचानक से उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है और वो वहीं पर पैरों के बल वहीं पर गिर जाता है, जिसको देखने के बाद हुआंग तक काफी सरप्राइज से घबरा जाता है और क्या लगता है कि चेन वन, तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? तभी हमारा एमसी किस तरीके से अपने आप को संभालता है, उससे क्या लगता है कुछ भी नहीं हुआ, मुझे लगता है कि मैंने कल्टीवेशन के दौरान एक मिस्टेक कर दी थी, उस कारण होने में लगा हुआ है ये सब, और मैं इस वक्त काफी कमजोरी महसूस करने में लगा हुआ हूँ। मन में सोचते हुए क्या लगता है दूसरी तरफ, ओ माय गॉड, ये जो बोन है वो एक्चुअली में मेरे एप्टीट्यूड को इम्प्रूव करती है, ये तो वाकई में बहुत सरप्राइजिंग वाली बात है। मुझे अभी अभी ऐसा फील होने में लगा हुआ था कि मैं एनलाइटेड हो चुका हूँ और मैं जल्द से जल्द असेंड होने वाला था इस ब्रॉड डे लाइट में। इससे तो साबित हो चुका है कि मेरा जो एप्टीट्यूड है वो एक अचानक से पूरी तरीके से इंप्रूवमेंट हो चुका है उसमें। अगर मुझे वाकई में हाई लेवल का ज्यादा से ज्यादा रूट बोन्स मिल जाए तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि मैं आसमान में भी उड़ सकूं। ये वाकई में बहुत पिटी वाली बात है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डीमन बीस्ट मौजूद है, जिसमें से मैं सिर्फ और सिर्फ कुछ ही रूट बोन्स को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। तभी सिस्टर ये उससे कहने लगते हैं कि हमने आसपास के पूरे जितने भी डीमन बीस्ट हैं ऑलरेडी हमने पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है, अब लगता है हमें वापस जाना चाहिए। तभी हुआंगतंग पीछे से चिल्लाता है जोश में और उससे क्या लगता है कि अगर ऐसी बात है तो हमने अंदर जाकर एक और डीमन किंग को मारना चाहिए। मैंने अभी तक अपना पूरा का पूरा फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाला, मुझे और भी ज्यादा डीमन किंग को मारना है। तभी सीनियर सिस्टर ये उससे कहने लगती है कि जो डीमन किंग है उनका भी एक किंग यहाँ पर मौजूद रहता है, मतलब रहता है इस फॉरेस्ट के अंदर बहुत ज्यादा, जैसे हम लोग फॉरेस्ट किंग के नाम से भी जानते हैं। अगर हम इससे आगे जाते हैं तो हम उसकी टेरिटरी में जाके उसके इलाके में घुस जाएंगे, जो कि हमारे लिए थोड़ा बहुत खतरनाक हो सकता है। ये बात सुनने के बाद हुआंगतंग उससे क्या लगता है कि आखिरकार कितने ज्यादा पॉइंट्स की हमें जरूरत पड़ेगी, या फिर हम अगर उस फॉरेस्ट किंग को मार देते हैं तो हमें कितने ज्यादा पैसे मिलने वाले हैं, पॉइंट्स मिलने वाले हैं। जिस बात को सुनने के बाद सीनियर सिस्टर ये उसे बताती है, उससे कहने लगती है कि गारंटेड 1000 पॉइंट। ये बात सुनने के बाद वो दोनों के दोनों पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं और क्या लगता है कि इतने ज्यादा पॉइंट। तभी सीनियर सिस्टर ये बीच में रोकती है, उससे क्या लगता है कि तुम इसके बारे में कभी भी सोचना भी मत, क्योंकि जो फॉरेस्ट किंग होता है वो इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला हमारे लिए हराना। लेकिन हुआंगतंग अभी भी जाना चाहता है और उससे क्या लगता है अब जबकि हमारे पास अभी भी 2 घंटे बचे हुए हैं इस ट्रायल को खत्म करने के लिए, तो कैसा लगा कि हम लोग जाकर सीधे देख कर आ जाए कि वहां पर क्या होने वाला है। तभी सीनियर सिस्टर ये थोड़ा सा देखती है, बल्कि सोचती है उसके बारे में और फिर क्या ही कर सकती है इसकी इच्छा के आगे, और तुरंत मान जाती है। उससे कहने लगती है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ थोड़ी अंदर जाने वाले हैं, इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हें इतना ज्यादा ग्रीडी नहीं होना चाहिए और ज्यादा अंदर भी नहीं जाने वाले हैं। दूसरी तरफ हमें फॉरेस्ट बीस्ट को दिखाया जाता है और उस फॉरेस्ट बीस्ट के सामने वो तीनों के तीनों नमूने आकर खड़े हो जाते हैं और देखकर उससे कहने लगता है कि अच्छा तो ये है वो फॉरेस्ट बीस्ट जिसके बारे में सभी के सभी लोग बात कर रहे थे, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा डरावना है, मानना पड़ेगा। तभी वायु उससे कहने लगता है कि तुम्हें बिल्कुल भी पैनिक होने की भी जरूरत नहीं है और अपने साथी को वो बोतल देता है और उससे कहने लगता है कि तुम जल्द से जाओ और इस डीमन अट्रैक्टिंग पिल को इसके मुंह के अंदर जाकर थ्रो कर दो, और जो दूसरी वाली पिल है उसे ये उनके पास जाकर थ्रो कर देना। उसके बाद जो फॉरेस्ट किंग है वो ये उनको पक्का मार देगा और उसके साथ जो 2 साथी हैं वो भी पक्का मारे जाएंगे और वो फोर्सफुली अपने साथी को भेजने लगता है। ये बात सुनकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और उससे कहने लगता है कि अच्छा ठीक है मुझे जाना चाहिए इस वक्त। जब वो घबरा रहा होता है तभी वायु उससे कहने लगता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, अगर तुम नहीं जाओगे तो क्या मैं जाऊँ वहां पर, और उसकी घबराहट कारण इतनी फट जाती है कि उसके पसीने छूटने लगते हैं और वायु जबरदस्ती अपने साथी को उसके पास भेजने लगता है और उससे कहने लगता है कि तुम अब जल्दी से जाओ। ये जो फॉरेस्ट किंग है वो इस वक्त सोने में लगा हुआ है, वो काफी ज्यादा डेंजरस सिचुएशन नहीं है अभी इस वक्त। अब जबकि उसके पास कोई भी मौका नहीं होता तो वो उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं अभी जाता हूँ। तभी वायु उससे कहने लगता है कि ठीक है हम लोग यहाँ पर तुम्हारा इंतजार करेंगे, तुम अब जल्दी से जाओ, हम चाहे कुछ भी हो जाए उन तीनों के तीनों हम मौत के दरवाजे तक जरूर पहुंचाएंगे। और तभी बंदा किस तरीके से डरते डरते उसके मुंह के पास पहुंच जाता है और घबराते हुए मन में सोचते हुए क्या लगता है कि प्लीज उठना मत प्लीज ब्रो हटना मत, और अंदर जाकर उस बोतल को खोलता है और कहने लगता है कि बढ़िया हुआ कि ये बिल्कुल भी नहीं उठा, और उस बोतल में से पिल निकालने के बाद उस पिल को उसके मुंह के अंदर डाल देता है मॉइस्चर। ये देखकर वो भी काफी ज्यादा खुश होता है और क्या लगता है कि फाइनली जो मेरा काम है वो काम कर गया। इस बंदे को देखकर तो ऐसा लगता है कि ये बंदा अभी भी यहाँ पर सोने में लगा हुआ है, क्या मुझे इस मौके का फायदा उठा लेना चाहिए, ये मॉइस्चर अभी भी सोने में लगा हुआ है, अगर मैं इसे थोड़ा सा बहुत टच कर लेता हूँ तो मैं अपने दोस्तों को जाकर ब्रेक कर सकता हूँ, उनके सामने फ्लेक्स मार सकता हूँ कि मैं एक बहुत बड़े फॉरेस्ट डीमन के साथ मिलकर आया था। तभी बायोन पीछे चिल्लाता है और उससे क्या लगता है कि जांग अब जल्दी से वहां पर लीव करो, मतलब उस जगह को छोड़ो। लेकिन इस बंदे का लालच इतना ज्यादा बढ़ जाता है तो उस मॉइस्चर को छूकर मन में सोचते हुए कहने लगता है फाइनली मैं जांग जिंग, मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसने एक डीम फॉरेस्ट किंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया। लेकिन अचानक से उस फॉरेस्ट किंग की आंखें खुल जाती है, जिसको देखकर ये बंदा काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और तभी बायोन चिल्लाते उससे क्या लगता है कि शिट इस बंदे को होश में आ चुका है, हमें भागना होगा यहाँ से। और तभी भी तीनों के तीनों अपनी जान बचाकर उस डीमन फॉरेस्ट से भागने लगते हैं और मुझे लगता है कि उन तीनों में से उस दूसरे बंदे को तो पता ही नहीं जो कि उसे टच करने में लगा हुआ था, तो पूरी तरीके से कंफ्यूज होते उससे क्या लगता है कि अगर कर तुम इस तरीके से भाग क्यों रहे हो। तभी पीछे से उसे बहुत ज्यादा खतरा महसूस होता है और धीरे धीरे करके जब पीछे मुड़कर देखते तो उसकी पूरी तरीके से फट जाती
और चिल्लाते हुए कहने लगता है कि शिट, ये मॉन्स्टर तो आज जाग चुका है, नहीं मैं मरना नहीं चाहता, यहाँ से मुझे बचना होगा। और तभी वो भी अपनी दुम दबाकर वहां से भागने लगता है उस डीमन फॉरेस्ट से बचने के लिए। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है ये जो हमारा एमसी और हुआंग तंग वहां से निकल रहे होते हैं, तो ये जो उससे कह रही होती है कि हमने अभी तक डीमन किंग का मुकाबला नहीं किया है, काफी समय से चलते आ रहे हैं ऐसे ही। लगता है आसपास कितने भी डीमन किंग्स हैं वो इस इलाके को अप्रोच नहीं करते। और जब वो लोग यहीं से जा रहे होते हैं तभी बायू सामने से भागते हुए देखते हैं। जब सिस्टर ये जन उसको इस तरीके से चिल्लाते हुए देखती है तो वो काफी सरप्राइज हो जाती है। और जहाँ पर पता चलता है कि वो बायू वहां से चिल्लाते हुए आने में लगा हुआ था और क्या लगता है कि जो ये जून है, ये जून प्लीज हमारी जान बचाओ, हमारी जान बचाओ, ये मॉन्स्टर हमें मार देगा वरना। जिसको देखकर ये जन भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और इससे कहने लगता है कि शिट, ये तो फॉरेस्ट किंग है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी हुआंगतांग भी इसको देखकर शॉक हो जाता है और उससे क्या लगता है कि सभी के सभी लोगों को दिमाग खराब हो चुका है, वो इस तरीके से फॉरेस्ट किंग को प्रोवोक करने में लगे हुए हैं। तभी दूसरा बंदा कहने लगता है कि सीनियर ब्रदर भाई वो तीनों के तीनों यहाँ पर आ चुके हैं, अब हम लोग इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। तभी बायू मुस्कुराता है और उससे कहने लगता है कि उन तीनों के तीनों पकड़ लिया है, अब वो हमारे जाल में फंस चुके हैं बुरी तरीके से। इसको देखने के बाद सीनियर सिस्टर ये जो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उससे कहने लगता है डैम इट, ये तो हमें फंसाने के लिए आ चुके हैं। जैसे वो बचने की कोशिश करती है तो वो मॉन्स्टर एक जोरदार अटैक करता है जिससे कि सीनियर सिस्टर दूर जाकर गिरने लगती है। और हुआंगतांग इसको देखकर काफी शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि सीनियर सिस्टर क्या आप ठीक हो। तभी सीनियर सिस्टर ये उससे कहने लगता है कि मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ, ये जो फॉरेस्ट का किंग है वो काफी ज्यादा टफ ओपोनेंट है हमारे लिए, सभी के सभी लोग सावधान हो जाओ। और तभी हमारा एमसी भी उसके साथ फाइट करने के लिए आगे बढ़ पड़ता है और अपनी स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर को काटने की कोशिश करने लगता है। तभी हुआंगतांग आगे बढ़कर उससे कहने लगता है कि मैं अभी के अभी इस बंदे को डिस्ट्रैक्ट करता हूँ, तुम जल्दी से जाओ और इस मॉन्स्टर को मार दो या फिर जहाँ पे भाग लो। और वो काफी ज्यादा खुश भी हो रहा होता है और उससे क्या लगता है कि तुम्हें इस बात का ख्याल रखना है कि तुम्हारा जो ग्रैंडपा है उसका नाम हुआंगतांग है। और तभी मॉन्स्टर जोड़े जोड़ते घुर्राने लगता है और हुआंगतांग उस पर अटैक करते हुए उससे कहने लगता है क्या अब तुम मेरे पास आओ और देखो मुझसे आकर फाइट कर क्या करके यहाँ पर कौन जीतता है। और तभी वहां पर हमें एक जोरदार अटैक दिखाया जाता है। भले ही उसका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था लेकिन हमारा जो हुआंगतांग है वो जमीन के अंदर घुस जाता है अपनी टेक्निक का इस्तेमाल कर जैसे कि वो स्विम करने में लगा हुआ हो और उस मॉन्स्टर का जो अटैक है वो उसकी बॉडी तक नहीं पहुंच पाता, जिसको देखकर वो मॉन्स्टर पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है। और फिर उसके बाद हमारा एमसी और सीनियर सिस्टर ये पीछे से उस पर अटैक करने के लिए आता है और उससे कहने लगता है कि मॉन्स्टर कहीं के तुम यहीं पर मर जाओ। और वो मॉन्स्टर जब इतना ज्यादा फास्ट होता है तो एमसी भी देख के उसे काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और पीछे से सीनियर सिस्टर ये जो चिल्लाती है उससे कि तुम्हें डॉज करना होगा इसे। और वो किस तरीके से उसके अटैक से बचने में कामयाब रहते हैं। उस मॉन्स्टर के काफी ज्यादा पैर हैं तो वो इन्हें देखने में बिना किसी परेशानी के संभाल सकता है। तभी सीनियर सिस्टर ये पीछे हटकर उससे कहने लगती है कि इस तरीके से काम नहीं चलने वाला, इस बंदे के पास बहुत ज्यादा पैर है तो हम जब भी अटैक करेंगे तो वो हम पर अटैक हमारे अटैक को रोकने में कामयाब रहेगा। इसको देखकर लगता है तो प्रैक्टिकली हमारे पास कोई भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं है इस बंदे का। इसको देखकर एमसी उससे कहने लगता है कि ये तो काफी ज्यादा ट्रबलसम, काफी परेशानी वाली बात है हमारे लिए। ये जो फॉरेस्ट किंग है वो भी एक डीमन किंग्स का किंग है आफ्टर ऑल, और इतनी देर तक जमीन के अंदर रहने के कारण हुआंगतांग ज्यादा नहीं रह पाता, बाहर निकल पड़ता है। और तभी वो मॉन्स्टर उस हुआंगतांग को देख लेता तो वापस उस हुआंगतांग पर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है, जिसको देखने के बाद हुआंगतांग काफी ज्यादा डर जाता है और घबरा जाता है और उस अटैक को डॉज करने के लिए वापस से वो जमीन के अंदर चला जाता है। और जब हुआंगतांग उससे वापस बचने में कामयाब रहता है तो उस मॉन्स्टर को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और आसमान में अचानक से बहुत बड़ी छलांग लगाता है ताकि भी हुआंगतांग का पता लगा सकते हैं। लेकिन जब हुआंगतांग को कुछ भी महसूस नहीं होता तो वो कंफ्यूज हो जाता है और उससे क्या लगता है कि आखिर क्या चलने में लगा हुआ है, अचानक से पूरी की पूरी जगह इतनी शांत कैसे हो गई। और तभी वो मॉन्स्टर ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है और जमीन पर जैसे ही गिरता है तो वहां पर पूरी पूरी जमीन टूट जाती है, जिसके कारण हुआंगतांग को छुपने की बिल्कुल भी जगह नहीं मिलती और वो उस जमीन से बाहर निकल आता है फाइनली। इसको देखकर हुआंगतांग अपने आप से कहने लगता है कि डैम इट, लगता है कि इसे मेरी मूव के बारे में पता चल चुका है, अब मैं यहाँ पर मूव का इस्तेमाल नहीं कर सकता। और ये इस तरीके से टेक्निक का इस्तेमाल करेगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने अपने आप को इतनी अच्छी तरीके से छुपाकर वहां पर रखा हुआ था, लेकिन कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ये मॉन्स्टर मुझे ढूंढने में कामयाब रहे इतनी आसानी से। और तभी मॉन्स्टर वापस से उस पर अटैक कर देता और हुआंगतांग इसको देखकर काफी डर जाता है तो अपने डैड को बुलाता है सेव करने के लिए। तभी हमारा एमसी और सिस्टर ये उसकी तरफ बढ़ने लगती है उसको बचाने के लिए और कहने लगती है कि तुम रास्ते से हट जाओ। और जब वो दोनों टांगों से अटैक कर रहा होता है स्पाइडर तो वो दोनों को दोनों एक टांग को रोक लेते हैं बीच में और किसी तरीके से उसे डॉज करने में कामयाब रहते हैं। लेकिन वो स्पाइडर अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है और वो वापस से उन पर अटैक कर देते और वो दोनों को दोनों डॉज करने के लिए वहां से निकल पड़ते हैं। जब उसकी पावर इतनी लेवल देखते हैं तो वो काफी शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं ये बंदा तो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है, मैंने सोचा भी नहीं था। और इस सारे के सारे सीन को देखने के बाद बायू काफी ज्यादा खुश होने में लगा हुआ होता है और हंसते उससे कहने लगता है कि तुम सभी के सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हो। लेकिन जो सीनियर सिस्टर ये यून है वो पीछे से चिल्लाती है और उससे कहने लगता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, लगता है कि मैं इस अटैक को बिल्कुल भी डॉज नहीं कर पाऊंगी, अब मुझे क्या करना चाहिए। और तभी हमारा एमसी अपनी प्रोमिडल क्यू प्रोटेक्ट मतलब प्रोमिडल क्यू शील्ड बना लेता है वहां पर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए और दोनों के दोनों किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं और पीछे की तरफ गिरने लगते हैं और हमारा एमसी पीछे तरफ जा अपने आप को संभालने में कामयाब रहता है किसी तरीके से। और इतना ज्यादा पावरफुल अटैक झेलने के बाद कहने लगता है कि ये काफी ज्यादा अच्छा हुआ कि मेरे पास अभी भी प्रोमिडल क्यू का आर्मर बचा हुआ था मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, वरना मैं वाकई में बहुत ज्यादा खतरे में पड़ जाता। लेकिन दूसरी तरफ जो सीनियर सिस्टर है ये उन्हें काफी ज्यादा चोट लग चुकी होती है, इसको देखकर एमसी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और उससे क्या लगता है कि सीनियर सिस्टर आप क्या ठीक हो। ये देखकर सीनियर सिस्टर ये उससे क्या लगता है कि मैं अभी नहीं मरने वाली, लगता है कि हमें इस बीस्ट के बारे में सबसे पहले कुछ सोचना पड़ेगा, अगर हम लोग यहाँ से यहीं निकल पाए तो हम लोग मारे जाएंगे। तभी हमारा एमसी एक पिन निकालकर उसे देने लगता है और उससे क्या लगता है कि सीनियर सिस्टर आप इन
हीलिंग पिल्स का इस्तेमाल करो। जिसको देखकर सीनियर सिस्टर ये काफी सरप्राइज हो जाती है, उससे कहने लगती है ये सारी की सारी जो अमेजिंग हीलिंग पिल्स की जो प्रॉपर्टीज है, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि अभी भी तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पिल्स मौजूद होंगी यहाँ पर इस तरीके से। तभी हुआंगतंग भी इसी चिल्लाता है, उससे क्या लगता है कि एक बार हील होने के बाद हमें यहाँ से भागना चाहिए, लेकिन एमसी कहता है कि हमें नहीं लगता कि हम लोग यहाँ से बचकर निकल भी पाएंगे। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चारा बचा हुआ है, सीनियर सिस्टर ये मैं इस मॉन्स्टर को यहाँ पर रोकर रखूंगा, तुम यहाँ से निकल लो पहली फुर्सत में अपने आप को बचाने के लिए। ये बात सुनने के बाद वो दोनों के दोनों काफी देर से शॉक हो जाते हैं, और खासकर सीनियर सिस्टर ये तभी हमारा जो हुआंगतंग है उससे क्या लगता है कि हे डैड, मैं तुम्हारे साथ रुकने वाला हूँ यहाँ पर फाइट करने के लिए। लेकिन हमारा एमसी पीछे से जोर से चिल्लाता है, उससे क्या लगता है कि तुम यहाँ से जाओ जल्दी। तभी सीनियर सिस्टर ये उससे क्या लगता है कि तुम्हें सावधान रहना होगा, और हुआंगतंग भी और सीनियर सिस्टर ये वहां से भागने लगते हैं। तो हुआंगतंग भागते भागते क्या लगता है कि डैड, आपने आपको तुम्हें संभालना होगा और कुछ भी कर तुम्हें वापस आना होगा, वो भी जिंदा। और तभी मॉन्स्टर फुल पावर के साथ हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए रेडी होता है। दूसरी तरफ हमारा एमसी भी उससे क्या लगता है कि ऑफकोर्स ये बात है कि मैं जिंदा लौटूंगा यार। और तभी हमारा एमसी अपनी मंकी किंग के रेजल टैलेंट का इस्तेमाल करता है और अपनी रोड टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है। और जब वो फुल फोर्स में उस पर अटैक करने लगता है तो वो स्पाइडर भी काफी शॉक हो जाता है उसको देख। तभी हमारा एमसी उसको देखकर कहने लगता है कि ये काफी ज्यादा अच्छी हुई कि मेरा जो मंकी रोड वाली टेक्निक है वो इसके खिलाफ थोड़ी बहुत काम कर रही है, और किसी तरीके से उस स्पाइडर को सप्रेस करने के बाद वो वहां से निकल पड़ता है। जिसको देखकर बायू के इतने भी साथी होते हैं वो काफी शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि हे ब्रदर भाई, अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। वो तीनों के तीनों यहाँ से निकल रहे हैं पहली फुर्सत में। तभी वो स्पाइडर वहां से निकलने में कामयाब रहता है उसके जाल से, और तभी कहने लगता है कि जो इस फॉरेस्ट किंग की जो हेट रेट है वो मैक्स आउट हो चुकी है, लगता है कि वो यहाँ से बचकर नहीं निकल पाएंगे। और तभी वो स्पाइडर अपने पिछवाड़े से वेब निकालने लगता है ताकि वो उन्हें भागने से यहाँ पर रोक सके, और पूरे के पूरे इलाके को जाल से घेर लिया जाता है। जिसको देखने के बाद हुआंगतंग कहने लगता है खत्म, इस बंदे ने तो वेब भी शूट कर सकता है, इसके बारे में मैंने कभी भी नहीं सोचा था। इसको देखकर एमसी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता और कहने लगता है कि दूसरी साइड हमें जाना चाहिए। लेकिन जब वो दूसरी साइड में जाते हैं तो उन्हें दूसरी साइड पे वेब्स मिलने लगते हैं। इसको देखकर सीनियर सिस्टर ये उससे कहने लगते हैं कि इस तरीके से काम नहीं चलने वाला। तभी बायू उसको इस तरीके से कंडीशन में फंसने के बाद काफी खुश लग रहा होता है और क्या लगता है कि मैं तुमसे पहले ही कहा था कि जो फॉरेस्ट किंग है वो सभी के सभी मॉन्स्टर का किंग है और उससे बचना इतना ज्यादा आसान नहीं है। इस बार वो तीनों के तीनों जरूर मारे जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और इस सिचुएशन को देखकर एमसी कहने लगता है कि हम लोग यहाँ से नहीं भाग सकते। अब जबकि बात यहाँ तक आ चुकी है तो हमें इससे फाइट करना ही पड़ेगा और इसे हराकर ही हम यहाँ से जाएंगे। और तभी वो तीनों के तीनों उस पर अटैक करने के लिए कूद पड़ते हैं और वो मॉन्स्टर भी उससे फाइट करने के लिए रेडी होता है। और तभी कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है, वो काफी देर से फाइट करने में लगे हुए और सभी के सभी लोग काफी ज्यादा थक चुके होते हैं। हमारा एमसी तभी हुआंगतंग कहता है कि वो और ज्यादा फाइट नहीं कर सकता, और सीनियर सिस्टर ये उनके पास भी बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं बची होती आगे फाइट करने के लिए इन सभी से। और वो मॉन्स्टर पहले से भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उन पर अटैक करने के लिए फिर से कूद पड़ता है इतना थकाने के बाद। हमारा एमसी काफी ज्यादा थक चुका होता है, लेकिन वो फिर भी कहता है उस पर अटैक करते हुए आते हुए देखता है तो तुम लोग सावधान हो जाओ। और वो अटैक किसी और पे नहीं बल्कि हुआंगतंग पर जा रहा होता है। तभी हुआंगतंग उससे क्या लगता है कि मैं आज वाकई में मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ यार, प्लीज कोई तो बचा लो मुझे। लेकिन तभी हमारा एमसी बीच में आकर उससे कहने लगता है कि तुम्हें बकवास करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तभी सीनियर सिस्टर ये भी फायर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कहने लगते हैं तुम बीस्ट कहीं के, आज तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। लेकिन वो स्पाइडर अपने क्लॉ का इस्तेमाल कर सीनियर सिस्टर ये उनके कंधे पर चोट दे देता है। इसको देखकर हुआंगतंग काफी शॉक हो जाता है और कहने लगता है क्या तुम ठीक हो। तभी भाई उनके सारे के सारे साथी इसको देखकर काफी खुश होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये लोग तो अब पक्का मारे जाएंगे। और तभी भाई अपने साथियों को वहां से लेकर जाने लगता है और कहने लगता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, अब समय आ चुका है हमें यहाँ से जाने का। तभी दूसरा बंदा उससे देखकर कहने लगता है जाते हुए कि सीनियर ब्रदर बाय, क्या आप वाकई में इनको इनकी ट्रेजिकली डेथ मतलब आई मीन मरते हुए नहीं देखना चाहते अपनी आंखों से। तभी भाई उससे कहने लगता है कि जो ट्रायल है वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है और वो तीनों के तीनों यहाँ पर पीछे रहने वाले हैं और हमारे पॉइंट्स इनसे ज्यादा आई मीन हमारे जो पॉइंट्स है वो इनसे थोड़े से कम है। हम वापस जाने से पहले हमारे पास जितना भी समय बचा हुआ है इस बात का ख्याल रखें कि थोड़े बहुत डीमन बीस्ट को मारने के बाद अपने पॉइंट्स जितने हो सके उतने पॉइंट्स को कलेक्ट कर लो फटाफट से। और तो इस बात की तो गारंटी हो चुकी है कि वे दोनों तीनों के तीनों वहां पर मारे जाने वाले हैं। तो आखिरकार वहां देखकर उनकी मौत को देखकर क्या ही फायदा होने वाला है। ये बात सुनकर दूसरा बंदा कहने लगता है कि तुम बिल्कुल सही कहने में लगे हुए हो, जब वे तीनों के तीनों एक साथ मारे जाएंगे तो तब हमें चैन की शांति मिलेगी। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हमारा एमसी अभी भी उनसे फाइट करने में लगा हुआ है, जिसको देखकर एमसी को काफी गुस्सा आ जाती है और उससे कहने लगती है कि डैम इट, वो कमीने शेमलेस बास्टर्ड कहीं के। और सीनियर सिस्टर ये उनके कंधे पर चोट लग जाती है तो एमसी उससे पूछने लगता है कि तुम कैसी हो, क्या तुम ठीक हो सीनियर सिस्टर ये। तभी सीनियर सिस्टर ये उससे कहने लगती है कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लगता है कि मेरी सारी की सारी जो हीलिंग फिल्स है वो खत्म होने वाली है और मेरी सारी की सारी स्ट्रेंथ भी खत्म होने वाली है। तभी हुआंगतंग अपने आप को दोष देते हुए कहने लगता है कि सारी की सारी गलती मेरी है, अगर मैं वाकई में इस फॉरेस्ट किंग को मिलने के लिए नहीं आया होता, अगर मैंने तुमसे नहीं कहा होता कि मैं इस फॉरेस्ट में जाना चाहता हूँ तो शायद ये हमारे साथ अभी तक नहीं हुआ होता। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, वो सारी की सारी गलती उन तीनों की है। उन तीनों लोगों ने इस फॉरेस्ट किंग को ल्योर कर जाने की बहला फुसला कर हमारे पीछे लगवा
लगवाया है जानबूझकर। और दूसरी तरफ देखा जाए तो मुझे ही लगता है कि हम लोग इतनी आसानी से इससे हार मानने वाले हैं। हम चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ से जिंदा बचकर ही निकलेंगे। जिसको देखकर वांगतंग काफी सरप्राइज हो जाता है और उससे क्या लगता है कि चेन इवान, क्या तुम इस बात को लेकर श्योर हो? क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा सॉल्यूशन भी है? तभी हमारा एमसी उससे क्या लगता है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार जो ये चीज है वो काम करेगी या नहीं करेगी, लेकिन मुझे तुम्हारे कॉपरेशन की पूरी जरूरत है। तभी वांगतंग उससे क्या लगता है कि आखिरकार तुमने अभी क्या कहा, हम लोग तुम्हें पूरी तरीके से कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, तुम बस ऑर्डर दो, हम वही करेंगे। और तभी मॉन्स्टर वापस से अटैक करने के लिए वापस से कूद पड़ता है, लेकिन हमारा एमसी किसी कारण हाथों से उसके अटैक को रोकने में कामयाब रहता है। लेकिन उसका जो इम्पल्स है वो ज्यादा होने का पीछे भी हट जाता है, लेकिन उसको चोट भी जरूर लगती है। इसका जो ट्रिक है, अटैक है, वो काम करता है इस पर। जब सीनियर सिस्टर जेन उसको देखती है तो वो काफी शॉक हो जाती है और उससे क्या लगती है कि ब्लेजिंग सन पाम ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये तो सीधी सी दिखने में लगी हुई है। ये स्किल तो ब्लेजिंग सन सेट की है, अनलिमिटेड स्किल है, ये तो अल्टीमेट स्किल है, सॉरी। और आखिरकार जो चेन युआन है उसने ये स्किल सीखी तो सीखी कैसे? तभी हमारा एमसी हुआंगतांग को एक बोतल देता है, जिसको देखकर हुआंगतांग काफी सरप्राइज हो जाता है और उससे पूछने लगता है कि आखिरकार ये क्या चीज है। तो एमसी उससे क्या लगता है कि मैं इस फॉरेस्ट गन को थोड़ी देर के लिए संभाल कर रखूंगा, तो तुम इस मौके का फायदा उठाना और इस सारी की सारी बोतल के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी इस फॉरेस्ट किंग के माउथ के अंदर डाल देना, यानी कि मुंह के अंदर डाल देना। ये बात सुनने के बाद हुआंगतांग भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो तुरंत इसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और रेडी हो जाता है अटैक करने के लिए। तभी वो मॉन्स्टर भी हमारे एमसी पर दोबारा से अटैक करने के लिए आने लगता है। तभी हमारा एमसी फुल फोर्स को रिलीज करने लगता है ताकि वो उसके रोक सके थोड़ी देर के लिए। और जैसे मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है तो हमारा एमसी वहां से तुरंत गायब होता है झटके में, और फाइनली एक मौके को निकालने के लिए उसके अटैक्स को रोक लेता है। तभी हुआंगतांग वहां से निकलता है जमीन में घुसते हुए, जब हमारा एमसी उसके हाथों को इस तरीके से पकड़े रखा हुआ है। दूसरी तरफ जो हुआंगतांग है वो पीछे से किसी स्विमिंग पूल की तरह तैरते हुए नीचे से निकल पड़ता है जमीन में से, लेकिन उस मॉन्स्टर का प्रेशर ज्यादा होने के कारण हमारा एमसी ज्यादा देर तक उसे होल्ड नहीं कर पाता। और तो हुआंगतांग क्या लगता है कि बस थोड़ी देर और, मैं ऑलमोस्ट पहुंच चुका हूँ। और तभी वो फटाक से उस पूरी की पूरी बोतल को उस मॉन्स्टर के चेहरे में आई मीन मुंह में डालने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन हमारा एमसी से झेल नहीं पाता ज्यादा देर तक और फ्लड के कारण पीछे की तरफ चला जाता है। लेकिन आखिरी मूवमेंट पर हमारा हुआंगतांग अपनी बोतल को उसके मुंह डालने में कामयाब रहता है और वो बोतल उसके मुंह में चली जाती है। और जब वो अपना मिशन कंप्लीट कर वापस आने लगता है हमारा हुआंगतांग, तो उससे पूछने लगता है कि ये चेन मुझे सच सच बताना है, आखिरकार तुमने मुझे इस बोतल में क्या दिया था इस मॉन्स्टर को खिलाने के लिए? तो हमारा एमसी उससे क्या लगता है कि मैं भी इस बात को लेकर श्योर नहीं हूँ कि ये काम करेगा या नहीं करेगा, लेकिन ट्राई करना तो बनता है ना। तभी वो मॉन्स्टर हमारे एमसी और उस पर सभी से वापस से अटैक करने लगता है। ये देखने के बाद हुआंगतांग चिल्लाते हुए कहने लगता है कि शिट, खत्म भाई खत्म, अब हम जिंदा नहीं बचने वाले। तभी अचानक से उस मॉन्स्टर को कुछ महसूस होने लगता है और वो मॉन्स्टर वहीं पर मारा जाता है, अचानक से जमीन पर गिर जाता है, जिसको देखने के बाद एमसी और हुआंगतांग दोनों ही सरप्राइज होते हैं। और एमसी क्या लगता है कि वाह, ये कोलैप्स हो चुका है। तभी हुआंगतांग उससे पूछने लगता है कि ये मॉन्स्टर मर गया या नहीं मरा है, कंफर्म करना पड़ेगा। तभी हमारा एमसी अंदर जाता है अपनी स्वॉर्ड लेकर और उससे क्या लगता है अभी मैं जाकर चेक करता हूँ कि आखिरकार ये मॉन्स्टर मरा या नहीं मरा। और तभी कई सारे अटैक्स उस मॉन्स्टर के ऊपर करने लगते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर अचानक से फिर से खड़ा होकर थोड़ा सा जान निकालता है, चिल्लाने लगता है, लेकिन उसकी सारी की सारी स्ट्रेंथ होती है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी होती है। और फाइनली इस फाइनल अटैक के साथ वो मॉन्स्टर यहाँ पर मरा जाता है, जिसको देखने के बाद वांगतंग काफी खुश होता है और क्या लगता है कि ये तो काफी ग्रेट वाली बात है कि हम लोग जिंदा बच चुके हैं। तभी हमारा एमसी मन में सोचते हुए इस हराने के बाद कहने लगता है कि जो चीज मैंने इस फॉरेस्ट को खिलाई थी वो कुछ और नहीं बल्कि मैं एल्डर के द्वारा जो मुझे पिल खिलाई जा रही थी फोर्थ एल्डर के द्वारा, उनमें से जो पॉइजन एक्सट्रैक्ट किया था वो वही पॉइजन है। मुझे इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता कि उस फोर्थ एल्डर का पॉइजन मेरे इस वक्त काम आएगा और ये मेरी जान बचाएगा एक समय पर। और तभी हमारा एमसी सिस्टम को ऑर्डर देने लगता है इस बीस्ट कॉप्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तभी सिस्टम उसे ऑप्शन देने लगता है, या तो तुम डीमन बीस्ट की ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब कर लो या फिर डीमन बीस्ट की टैलेंट को बैक को एब्जॉर्ब कर लो। तभी हमारा एमसी इसके दूसरे ऑप्शन को चुनता है और तभी सिस्टम उसके सारे के सारे जो दूसरे ऑप्शन के टैलेंट होता है वो उसकी बॉडी में डाल देता है। अब इसकी मदद से हमारा जो एमसी है इसके पीछे से कोई भी अटैक करता है तो वो डिटेक्ट कर सकता है और तभी सेक्ट की तरफ से भी कई सारे नोटिफिकेशन उन्हें मिलने लगते हैं और उन्हें बहुत ही ज्यादा मात्रा में पॉइंट्स मिल जाते हैं, जिसको देखने के बाद वांगतंग काफी खुश हो जाता है और उससे क्या लगता है कि वाओ, हमारी किस्मत तो वाकई में चमक चुकी है ब्रो, वाकई में मजा आ चुका है। जो 1000 पॉइंट्स है वो भी इतनी आसानी से, अब लगता है कि जितने भी सभी लोगों ने कंबाइन कर अभी तक हमने पॉइंट्स कनेक्ट किए थे वो सारे के सारे कंबाइंड पॉइंट करके हमें एक बारी में मिल चुके हैं। अब तो हम पक्का रैंक 1 पे हासिल कर ही रहेंगे। तभी सिस्टर ये उससे कहने लगते कि समय आ चुका है, अब हमें यहाँ से जाना होगा और तभी वो तीनों के तीनों वहां से जाने लगते हैं। और जब वे जा रहे होते हैं तभी हमारा एमसी भी उसको अपने मुस्कुराता डेविल वाली स्माइल मारते हुए और कहने लगता है कि अब समय आ चुका है कि मैं उन दोनों से जाकर अपने स्कोर को सेटल करूं और अपना हिसाब बराबर करूं। इनकी हिम्मत कैसी है हमारे साथ ऐसा करने की, इनकी जात का पैदा मारूं बताता हूँ सालों को। और तभी हमें बाहर के गेट का सीन दिखाया जाता है जो एंट्री थी उस वहां पर घुसने की उस रियलमी में, जहाँ पर वो एल्डर सभी से पूछने लगते कि आखिरकार जो ये यून है वह कहाँ पर है। तभी उनके जो आसपास के जो लोग होते हैं नॉर्मल वाले वो उस आसपास देखकर कहने लगते हैं कि आखिर जो सीनियर सिस्टर ये यून है वो कहाँ पर है, मैंने तो नहीं देखा, कहाँ पर तुमने देखा है? नहीं ब्रो मैंने भी नहीं देखा।
देखा और सभी के सभी लोग पूरी तरीके से कंफ्यूज हो रहे होते हैं क्योंकि सीनियर सिस्टर ये को कोई भी नहीं जानता कहाँ पर है। तभी बायू वहाँ पर आता है और उससे क्या लगता है कि एल्डर एल्डर 17 जब मैं उस जगह को छोड़कर जाने में लगा हुआ था तब मैंने सीनियर सिस्टर ये जन को और उनके साथियों को फॉरेस्ट की तरफ बढ़ते हुए देखा था। ये बात सुनने के बाद आसपास के जो नॉर्मल डिसिबल्स होते हैं वो काफी शॉक हो जाते हैं और उससे क्या लगता है क्या जो सीनियर सिस्टर ये है वो एक्चुअली में फॉरेस्ट सिंह को चैलेंज करने के लिए उसकी तरफ फाइट करने के लिए गई थी। वाह, ये वाकई में सरप्राइजिंग वाली बात है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सीनियर सिस्टर ये यून है वो प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि वो खतरे में आ चुकी होगी, शायद वो जिंदा भी ना हो। ये देखने के बाद एल्डर उससे कहने लगता है कि नॉनसेंस, बकवास करना बंद करो। भले ही उसके पास कितना भी टैलेंट मौजूद क्यों ना हो ये उनके पास, लेकिन वो अभी भी पूरी तरीके से क्वालिफाइड नहीं है उस फॉरेस्ट किंग के साथ चैलेंज करने के लिए। तभी बायू फिर से बोलने लगता है और क्या लगता है एल्डर 17 जो सीनियर सिस्टर ये यून है मुझे लगता है कि वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी इस मूवमेंट को देखकर। चलो हमारा जो स्कोर है उसे अनाउंस कर दीजिए प्लीज। तभी एल्डर शाय करता है और क्या लगता है कि इतना पिटी वाली बात है कि इतना टैलेंटेड यंग प्रोडिजी को इतनी ज्यादा मरना पड़ा। और तभी वो अनाउंस करता है कि सभी के सभी लोग अपने अपने स्कोर्स को अनाउंस किए जा रहा है हमारे द्वारा। और जैसे ही वो अनाउंस होता है तो भी वहां पर फर्स्ट प्लेस पर कोई और नहीं बल्कि मैं चैन युआन होता है और ये जो उनकी टीम होती है उनके पास टोटल मिलाकर 1890 पॉइंट्स होते हैं। जिसको देखने के बाद बायू काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और उससे क्या लगता है कि वाह, क्या 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 ये मैंने क्या देख लिया, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इनके पास इतने ज्यादा हाई स्कोर्स कैसे पॉसिबल है। तभी एल्डर्स की ये बात देखकर उससे क्या लगता है कि इसके सिर्फ हाई नहीं है बल्कि मैं इन तीनों के तीनों लोगों ने टॉप 3 का अकेडमी का जो स्कोर रिकॉर्ड था आज तक का हिस्ट्री का उसे भी तोड़ दिया है पूरी तरीके से। लेकिन बायू इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता और क्या लगता है कि ये तो पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है, वह लोग मारे जा चुके हैं तो आखिरकार उनके पास इतना ज्यादा हाई स्कोर्स कैसे पॉसिबल हो सकते हैं। ये बात सुनने के बाद एल्डर उससे कहने लगता है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है उनके हाई स्कोर होने की। इन लोगों ने फॉरेस्ट किंग को चैलेंज किया और उसे मारने में कामयाब रहे, यानी कि उन्होंने फॉरेस्ट किंग को मार दिया है। ये बात सुनने के बाद इस बायू को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं होती है तो वे चिल्लाते हुए उसे कहने लगता है कि ये तो इवन मोर पॉसिबल है, इससे भी ज्यादा। अगर यार कैसे हो सकता है, ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। तभी पीछे से कोई चिल्लाकर आकर उससे कहने लगता है कि आखिरकार ये इम्पॉसिबल क्यों है। और उस दरवाजे में से कोई बाहर निकलने लगता है तो आसपास के इतने भी डिसिबल उसे देखकर काफी शॉक हो जाते हैं और उससे कहने लगता है कि भैया अभी के अभी एक्चुअली में जिंदा है इस तीनों के तीनों। और तभी सीनियर शिक्षक ये यून हमारा एमसी और हुआंगतंग बाहर निकलते हैं, वो भी बढ़िया रॉल में और बढ़िया पॉइंट्स इकट्ठे करने के बाद। और ये देखने के बाद भाई उनकी पूरी तरह से फट जाती है और वो घबराते हैं। उनसे क्या लगता है कि आखिरकार तुम तीनों के तीनों यहाँ से बाहर निकलने में कामयाब कैसे रहे, कैसे। तभी हुआंगतंग गुस्से में उसकी तरफ देखता है, उससे क्या लगता है क्या सरप्राइज हो गए जगह, जैसा कि तुमने बिल्कुल सोचा नहीं था, हम तो वैसे भी जिंदा आ चुके हैं, तुमने तो ऑलमोस्ट हमें मार ही दिया था, मैंने बिल्कुल सही कहा। तभी बाई उनकी बुरी तरीके से फट जाती है और वो उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम क्या करने में लगे हो, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आने में लगा हुआ है। तभी हमारा एमसी आता है, उनकी कनपट्टी में एक कान छोड़ कनपट्टी में एक जोर से बजाता पट से हेडशॉट और उस बाई उनकी ऐसी की तैसी हो जाती है वहीं पर। और उसे मारने के बाद एमसी कहने लगता है कि तुम्हें अब समझ में आया कि आखिरकार क्या कहना चाहता हूँ मैं। और बाई उनको इससे गुस्सा आने लगती है और वो किससे कहने लगता है कि तेरी हिम्मत कैसी मुझ पर इस तरीके से अटैक करने की। लेकिन हमारा एमसी हार नहीं मानता, उसी की दूसरी वाले कनपट्टी में एक जोरदार उल्टा घुमाकर थप्पड़ मारता है, लेकिन बायू वहां पर कुछ भी नहीं कर पाता। तभी एल्डर उनकी फाइट के बीच में आता है और उनसे क्या लगता है कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है। तभी सिस्टर ये आगे आती है और उससे क्या लगता है कि एल्डर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर सारी सारी सिचुएशन को एक्सप्लेन करती हूँ आपको। और वो पूरी सिचुएशन को एक्सप्लेन करती है। थोड़ी देर बाद जब सारी सिचुएशन एक्सप्लेन हो जाती है तो एल्डर आई मीन सीनियर सिस्टर ये होती है, वो उससे क्या लगती है तो एल्डर एल्डर 17 बेसिकली देखा जाए तो सारी की सारी बात कुछ इस तरीके से थी। ये बात सुनने के बाद एल्डर को काफी गुस्सा आ जाती है और उससे क्या लगता है कि तुम दोनों के दोनों बीस्ट कहीं के, तेरी हिम्मत कैसी हुई ऐसा करने की इनके साथ। तभी बायू और उसके साथी चिल्लाते हुए शौक से कहने लगते हैं हम लोग पूरी तरीके से इनोसेंट है सर एल्डर, हम लोग पूरी तरीके से इनोसेंट है, हम लोग कुछ भी नहीं किया। और इसी सरप्राइजिंग न्यूज के साथ ये चैप्टर मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये पार्ट आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारी वीडियोस कैसे लग रही है। और गाइस सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, हमारा जो टारगेट है सब्सक्रिप्शन का वो कंप्लीट करवा दीजिए गाइस। और कमेंट करके जरूर बोलना कि हाँ गाइस आपको चाहिए नहीं चाहिए सेकंड पार्ट, तभी लाऊंगा सेकंड पार्ट जल्द से जल्द। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू, सायोनारा।